आनंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भाम पाणो महासायक चारुचाम नमामि राम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसौ जो ध्यायको फलचार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल माता कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे राजा दशरथ से, और तुलसीदास जी भी कहते मानो कि माता कैकेयी को देख के जैसे जो दशरथ जी हैं वो ऐसे भूमि पर पड़ गए जैसे बिना डंडी का कमल होता है, कमल को अगर उसकी डंडी से उखाड़ दिया जाए और फिर उसे ज़मीन पर डाल दिया जाए तो ऐसे उनकी अवस्था हो गई। सारी अयोध्या नगरी में उस समय बड़े ही उत्सव का माहौल है, क्योंकि एक दिन पहले ही श्री रामचंद्र जी को राजकुमार पद देने की वहाँ पे बात की गई सभा में। हमने कल चर्चा करी कि पूरी अयोध्या जो है वो जगमगा रही है और सारे अयोध्यावासी महल के बाहर आके उपस्थित हो गए कि दशरथ जी सुबह 4 बजे उनका नियम है वो उठ के आएंगे, और सब नगाड़े वगैरह लेके सब खड़े थे कि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही नगाड़े बजेंगे, सब करेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी के महल के बाहर भी नगाड़े लेके सब खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब तक राजा नहीं बने हैं, जब तक राजकुमार पद पे नहीं आए हैं, तब तक साधारण है, वो कहीं इधर से उधर जाएंगे तो मंत्रालय से मंत्रीगण कोई साथ में नहीं रहेगा। परंतु जब आज ये तय हो गया कि आज से उन्हें राजपद दिया जाएगा, तो फिर जितने औपचारिकताएं हैं वो सारी साथ होंगी। मतलब अब अगर राम जी अपने महल से निकलेंगे तो घोड़े, हाथी, नगाड़े सब साथ में उनके चलेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, अभी जीता नहीं है, अभी केवल उसने अपने आप को नामांकित किया है, तो ही उसके घर में सिक्योरिटी आ जाती है। 2 लोग सिक्योरिटी वाले रहते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ नियुक्त कर दिया गया है कि कल इन्हें युवराज पद दिया जाएगा। तो इसीलिए बोलते अब अगर राम जी अपने महल से निकलेंगे तो उनके निकलने पे भी हाथी घोड़े सब साथ में चलेंगे। पर माता कैकेयी के महल में अब दृश्य एकदम बदल चुका है, जो जिससे अयोध्या वासी अभी अवगत नहीं है। वहाँ पे सुमंत्र जी आए, क्योंकि सुबह राजा निकल के अपने समय से बाहर नहीं आए, और ऐसा पिछले कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने उपयुक्त समय पे, अपने निर्धारित समय पे राजा निकल के ना आए हों। तो सब ने सुमंत्र जी को भेजा कि आप भीतर जाएं। यहाँ तक हमने कल चर्चा करी थी। सुमंत्र जी गए और सुमंत्र जी ने देख के जो दशरथ जी की अवस्था थी, उनको देख के वो समझ गए कि कुछ अपशगुन हुआ है। माता कैकेयी ने उन्हें कहा कि जल्दी से राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना कि क्या हुआ है। सुमंत्र जी पूछना चाह रहे थे हुआ क्या है, लेकिन रानी ने उन्हें बोला आप पहले राम जी को बुला के लाओ। वो समझ गए
कि ये रानी की कोई कुचाल है, तभी ऐसा लगता है जैसे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर दशरथ जी की अवस्था बहुत ही दयनीय है। तो सुमंत्र जी ने एक बार को मना कर दिया कि मैं आपके नहीं, मैं राजा का मंत्री हूँ, राज उपदेश होगा तभी मैं जाऊँगा। दशरथ जी ने भी उन्हें बोला कि आप जाके राम जी को बुला के लाओ। रामचंद्र जी ने जब देखा कि सुमंत्र जी आ रहे हैं तो बोलते, उन्होंने बिल्कुल सुमंत्र जी का ऐसे ही स्वागत किया जैसे राजा दशरथ ही आ रहे हों। उनका स्वभाव अति कोमल और करुणामय है श्री रामचंद्र जी का। वरना देखा जाए तो कौन है सुमंत्र जी, एक प्रकार से सारथी भी हैं दशरथ के, तो आज के टाइम पे अगर हम बोले तो ड्राइवर है। तो अब उन्हें राजपद मिल गया है, और एक सारथी अगर आ रहा है तो किस प्रकार मिला जाएगा सारथी से, भाई बोलो क्या है। पर ऐसा नहीं है, सुमंत्र जी का स्वागत श्री राम जी ने ऐसे ही किया कि जैसे साक्षात उनके पिता दशरथ ही आए हों। बड़े मीठे वचन के साथ उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए, आपने किसी को भेज दिया होता मैं आता। बोले नहीं, मैं आपके माता कैकेयी के महल में गया था, राजा दशरथ वहीं पे है और वहाँ आपको बुलाया। इससे ज़्यादा सुमंत्र जी ने भी कोई वहाँ की अवस्था नहीं बताई कैसी है। जब वहाँ गए तो पहली बार तुलसीदास जी बोलते रामचंद्र जी ने इतना दुख देखा, पहली बार ऐसा दुखद अवस्था उन्होंने देखी अपने जीवन में। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी दुखद अवस्था देखी नहीं, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी अवस्था सुनी भी नहीं थी। तो जब उन्होंने पिताजी की ऐसी दशा देखी तो बड़े मीठे वचनों से उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माता ऐसा क्या हो गया, पिताजी की ऐसी अवस्था, ऐसा क्या हो गया कि ऐसी अवस्था हो गई। तो जो माता कैकेयी थी उन्होंने कहा, राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुमसे बहुत स्नेह है। अब राम जी समझ नहीं पा रहे कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इनकी ऐसी अवस्था हो जाए, ऐसा क्यों बोल रही हैं। उन्होंने बोला, माता आप स्पष्ट रूप से बोलो कि ऐसा क्या हुआ जो पिताजी की ऐसी दशा हो गई। अभी क्या है, दशरथ जी से इसलिए नहीं पूछ पा रहे क्योंकि दशरथ जी मूर्छित है। दशरथ जी ने जब उनको बोला कि राम जी को बुला के लाओ, तो कैसे राम जी से मैं कह पाऊंगा कि अब आपको 14 वर्ष का वनवास है, ये सोच के दशरथ जी मूर्छित हो गए। तो माता ने बड़ी सहजता से ही, कैकेयी माता ने बड़ी सहजता से बोला, देखो इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, और उसे सुनकर ये राजा के हृदय में बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा शोक हो रहा है। अब क्या तुम इनके संकोच को दूर कर सकते हो। उन्होंने बोला, बिल्कुल कर सकता हूँ, आप बेधड़क होके बोलिए कि ऐसी क्या बात है, और अगर ऐसा कुछ है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो फिर उसमें संकोच कैसा, आपको और पिताजी को ऐसा संकोच कैसा, आपको शक क्यों हुआ कि राम हमारा कहना नहीं मानेगा, आप मुझे बोलिए ऐसी कौन सी बात है। तो बोलते कैकेयी ने बड़ी कड़वी वाणी से जो दोनों वर थे वो सुना दिए, और उसे सुनकर तुलसीदास जी कहते ऐसा लगा जैसे स्वयं कठोरता जो होती है वो भी व्याकुल हो गई हो, कठोरता शब्द जो है वो भी व्याकुल हो गया हो। बड़ी सरलता से कैकेयी माता ने बोला, बस मैंने इनसे ये 2 वर मांगे हैं, और देखो ना कैसे मूर्छित होके गिरे पड़े हैं, जैसे पता नहीं ऐसा मैंने क्या कह दिया हो। रघुनाथ जी ने जब ये बात सुनी तो वो बोले, ऐसे मुस्कुराने लगे कि ऐसा क्या हुआ, अभी भी समझ में नहीं आया, आप फिर से बोलो क्या बात क्या हुई, आपने और क्या बोला। उन्होंने बोला, कुछ नहीं, मैंने बस इनसे ये 2 वर मांगे कि भरत राजा बन जाए और तुम मुनिवेश धारण करके आज अभी सुबह इसी समय आप 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाओ। मृदु मंजुल जानू बाग विभूषण, बोलते रामचंद्र जी बड़ी कोमल वाणी से, क्योंकि जो इनकी वाणी है वही इनका भूषण है। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। माता से कह रहे हैं, सुनु जननी, हे माता मेरी बात सुनो, वो तो बड़ा बड़भागी पुत्र होता है जो अपने माता और पिता के अनुराग का कारण बनता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला इस संसार में पुत्र बड़ा दुर्लभ है। वन में तो विशेष रूप से मुझे मुनियों के दर्शन होंगे, बहुत सारे संत जन मिलेंगे, ऋषि मुनि मिलेंगे जो मेरा सब प्रकार से कल्याण करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने मेरे इतने कल्याण की बात मांगी, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा। एक तो आपने इतना बड़ा मेरा उपकार करा,
उसमें फिर राज आज्ञा, फिर राजा में भी वो मेरे पिता की आज्ञा। देखो, एक तो राजा हैं, और राजा श्री राम जो हैं, एक तो उनकी प्रजा भी हैं और उनके पुत्र भी हैं। तो बोले राज आज्ञा भी यही है और पिता आज्ञा भी यही है, और माता आप तो बोल ही रही हो। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ, ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई, और आपने ये 2 वर पिताजी से क्यों मांगे? आपने मुझे ही आके स्वयं क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हें वनवास जाना होगा? इसके लिए आपने व्यर्थ अपने 2 क्यों गवाए वर? मैं ये भी नहीं आपकी बात समझ पा रहा हूं। और मेरे प्राण प्रिय भरत राजा बनेंगे, इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आज ऐसा लग रहा है, राम जी बोल रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है जैसे विधाता मानो सब प्रकार से मेरे अनुकूल हो गए हैं। अचानक से ऐसा हो गया जैसे सारी परिस्थिति बिल्कुल मेरे फेवर में हो गई। क्योंकि एक दिन पहले ये राम जी इतना सुखी नहीं थे कि मैं अकेला राजा बन रहा हूँ। हम चारों भाई सब एक साथ बड़े हुए, एक साथ हमने शिक्षा ग्रहण करी, शादी भी एक साथ हुई। फिर ऐसा क्यों कि मैं अकेला राजा बन रहा हूँ? और अब जब सुना कि भरत को राजा बना रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भगवान इतना मेरे पे अनुकूल हो गए। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन ना जाऊं, तो राम जी बोलते मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी होनी चाहिए। प्रथम गणिये मुही मूढ़ समाजा, सारे मूढ़ों के बीच में सबसे सर्वप्रथम मुझे मानना चाहिए अगर मैं ना जाऊं। महामूर्खों को भी, बल्कि माता, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो वो भी शायद इसको नहीं गवाएंगे, ऐसे मौके को। तो इतनी अच्छी बात हो गई, पर माता अभी भी मेरे मन में संदेह है, अभी भी एक दुख मेरे मन में सता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी थोड़ी सी बात नहीं हो सकती। इतनी सी बात पे ये हमारे जो पिताजी हैं, जो राजा हैं, वो इतना दुखी नहीं हो सकते। वो इतने प्रतापी हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने गुणों का अथाह सागर है, इतने धीर हैं। ऐसा क्या हो गया कि उनकी ये अवस्था हो गई, ये मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। आपको मेरी शपथ है, मैं आपको अपनी शपथ दे के बोलता हूँ, माँ ये बताओ मुझसे क्या अपराध हुआ है जो पिताजी मेरे से ये बात नहीं बोल रहे? ये बात में तो मुझे कोई बात नहीं लग रही, पर पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे, इससे मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे से अपराध जरूर हुआ है, जो आज ये वो मुझसे कहने से संकोच कर रहे हैं। जब राम जी ने ऐसे वचन बोले तो बोले जो दुर्बुद्धि कैकई थी, जो उस समय टेढ़ाई करना चाह रही थी, वो कपटता पूर्वक बड़ी सॉफ्ट हो गई, बड़ी निर्मल हो गई, और बोली तुम्हारी शपथ, बल्कि तुम्हारी नहीं, मुझे मेरे भरत की भी शपथ, मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण नहीं पता, और कोई इनके दुख का कारण नहीं है। बस देखना इतनी सी बात पे दुखी हो रहे हैं। मैं भी नहीं यही बोल रही थी कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? माता के कई बोले, वो बोल रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आया। बोलते तात आपका कोई अपराध नहीं है, बल्कि आप तो अपने माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। मैं बलिहारी जाती हूँ राम तुम्हारे, तुमने अपने पिताजी की बात सही से समझी और इन्हें बचा लिया, बुढ़ापे में इन्हें कोई अपयश ना मिले, इसकी तुमने अच्छे से रक्षा कर ली। अब तुम जाओ और जैसा पिताजी चाहते हैं वैसा करो। राजा ने जब सुना, अब राजा को बोले दशरथ जी को थोड़ा होश आया, और उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी यहीं बैठे हैं और माता कैकेयी इनको ये सब बता रही है। राजा ने रामचंद्र को उस समय अपने चरणों में पड़ते हुए देखा, और बड़े स्नेह के साथ जब राजा को होश आया, तो ऐसी विकल स्थिति में राम जी ने उन्हें बोला कि पिताजी आप धैर्य धारण कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, आप उठिए, आप धैर्य धारण कीजिए, और मैं फटाफट से जाके अपनी माता से आज्ञा लेके आता हूँ और फिर आके आपसे मिलता हूँ। और उस समय दशरथ जी ऐसा अपने भीतर सोच रहे हैं, महादेव जी का स्मरण करके, तुलसी जी कहते शिव जी का स्मरण करके अपने भीतर ऐसा सोच रहे हैं कि हे भगवान शिव, आज कुछ ऐसा कीजिए, आज मेरे रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरे वचन को वो त्याग कर और मेरा सारा शील स्नेह ये सब भूलकर इसी घर में रह जाए। कुछ ऐसा हो जाए। आपने इस कैकेयी की भी तो बुद्धि घुमाई है, हे परमात्मा, जैसे इसकी बुद्धि घुमाई है मेरे राम की भी बुद्धि घुमा दो, और वो किसी तरीके से मना कर दे कि मैं पिताजी आपकी बात नहीं मानना चाहता, और वो यहीं रह जाए। ये वो केवल अपने भीतर सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और मन ही मन राजा इसी प्रकार सोचे जा रहे हैं। जब राम जी ने ये देखा कि ये कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, फिर राम जी वहाँ रुके और बोले
पिताजी इस छोटी सी इतनी तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि इस बात को समझ में नहीं पा रही कि हर जगह से मेरा हित हो रहा है। आपने मेरा इतना कल्याण सोचा कि आपने मेरे लिए ये इतने संत महात्मा जो हैं उन सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसी आपने मेरे लिए परिस्थिति बना दी, ऐसी माता ने मेरे लिए परिस्थिति बना दी। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना विकल हो रहे हैं? मैंने माता से भी पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग मुझे सुनाया और सुनकर मुझे तो बड़ी शीतलता हुई। आप क्यों इतना संदेह कर रहे हैं कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, ऐसा क्यों सोचे? पिताजी आप हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। और बोलते जैसे उन्होंने ये कहा कि मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, बड़ी हल्की सी दशरथ जी ने उनको जैसे एक स्माइल और गले लगाया। बोले ज्यों ही उन्होंने उनको हृदय से लगाया तो केवल राम जी ऐसा बोल नहीं रहे हैं, बोले राम जी के सर्वांग पुलकित हो गया, आनंद से पुलकित हो गया कि पिताजी अच्छे से मान गए और मेरे को इतना सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं जा पाऊं। देखो, अगर केवल व्यक्ति बोल रहा हो तो उसके शरीर में रोमांच और शरीर पुलकित नहीं होगा, पर केवल बोल नहीं रहे हैं राम जी। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं और भीतर से तो समझ रहे हैं। सच में उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो गया और भरत से उनका इतना प्रेम है कि भरत को राज्य मिल गया, ये तो उनके लिए बड़े ही सुख का अवसर है। अब इसमें क्यों कोई निराश हो रहा है, ये वो अंत तक समझ में नहीं पा रहे कि इसमें निराशा की बात क्या है। आपकी आज्ञा का पालन करके तो मेरे जन्म का ऐसा लगेगा कि मुझे अपने जन्म का फल मिल गया, मैं जल्दी लौट आऊंगा, 14 वर्ष कौन सी बड़ी बात है। और बस मुझे कैकेयी माता से उन्हें बोला, बिदा मातु सन आबहू मांगी, बस माता मुझे इतना अवसर तो मिलेगा कि मैं अपनी माता से जाके आज्ञा मांगाऊं। कैकेयी ने कहा हाँ जल्दी जाओ और उनसे आज्ञा लेके आओ। और बड़ा ऐसे पूछ के अपनी माता कौशल्या के महल में राम जी जाते हैं उन्हें बताने के लिए। माता कौशल्या को अभी तक किसी को भी कुछ पता नहीं है, कैकेयी माता के महल से तो बाहर बात गई ही नहीं। जैसे ही राम जी माता के महल में गए, रात भर कौशल्या माता भी सोई नहीं है आनंद से कि सुबह अभी राजा बनने वाले हैं। जैसे ही बोलते वो वहाँ उनके महल में गए, माता बार बार रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं और पूछ रही हैं कि मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या समय निर्धारित हुआ है आपके अभिषेक का। बोले माता की स्थिति ऐसे दिखती है जैसे कंगाल को कुबेर ने अपना पद दे दिया हो, इतनी प्रसन्न है माता कि कंगाल को कुबेर बना दिया हो ना, इतना प्रसन्न हो रही हैं। और उनसे पूछ रही हैं कि वो जो आनंद की घड़ी है वो कब आएगी, ये लग्न कब डिसाइड हुआ है, जरा जल्दी जल्दी मुझे राम बताओ। इस प्रकार से उनसे बात करी। अब राम जी सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे इनको बताऊं कि क्या है। तो बोले बड़े मीठे वचन में राम जी उन्हें बोले, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो माता सब अति मृदु वाणी। बड़ी मृदु वाणी में उनसे कहते हैं, पिता दीनी मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे ये छोटी सी अयोध्या का राज नहीं दिया, अयोध्या बहुत छोटी है। पिताजी ने मुझे बहुत बड़े वन का भी राज्य दे दिया है। 14 वर्ष के लिए मैं वहां पे जाऊंगा, बहुत बड़े वन का राज्य तो मुझे दे दिया और छोटी सी अयोध्या का राजा उन्होंने अभी भरत को बना दिया कि छोटा भाई है, इसको छोटा राज्य दे दो और आप जरा बड़े काम वहां पे करके आओ, इसीलिए मुझे वहां भेजा है। बस माँ 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके मैं लौट के आऊंगा और फिर आपके चरण के दर्शन करूंगा। बोले जो ही माता ने ये सुना, कौशल्या माता वो मूर्छित होकर गिर गई। फिर राम जी को समय लगा उनको उठाने में। माता को उठाया, उनको जगाया और बोली, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हुआ क्या, तू क्यों 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। अरे माता, बड़ा राज्य देने के लिए, वहां बड़े बड़े काम है, पहले मैं बड़े बड़े काम करके आऊंगा, फिर यहाँ छोटे से अयोध्या का राज्य तो संभाल ही लूंगा जब इतना बड़ा कार्य करके आऊंगा। तो अब और कोई तो ये कार्य कर नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया कि अब देखो ना और कौन है जो ये कर पाएगा। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पिताजी ने इसके उपयुक्त बस मुझे ही समझा कि बस मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। जब विश्वामित्र जी लेके गए थे ना, तो छोटे छोटे असुरों को मारना था, है ना, तब भी वो हमें लेके गए थे
और लक्ष्मण को मैं साथ लेके गया था, अब तो पिताजी को लगता है मैं बड़ा हो गया और किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अकेला ही जाके सब संभाल लूँगा, इसीलिए मैं गया। बोले कौशल्या माता बिल्कुल ऐसे सूख के गिर गई जैसे बरसात के पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है, वो बरसात का पानी पड़ता है तो एकदम खराब हो जाती है उसकी फसल। बोले ऐसे माता बिल्कुल ऐसे हो गई, धीरज धर कर अपने पुत्र को देख रही है, फिर देखते देखते गदगद वचन से बोली, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, तुम्हारे बिना वो रह नहीं सकते। ये वाणी उनकी नहीं हो सकती, जितना मैं जानती हूँ ये जैसे तुम बोल रहे हो ऐसा है नहीं, ये उनकी राजा की वाणी नहीं है, वो तुम्हें अपने से ऐसे विलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वो नित्य प्रसन्न होते हैं, अपने से अलग तुम्हें नहीं भेज सकते। और राज्य देने की जो शुभ घड़ी है वो भी तो उन्होंने ही निकाली थी ना, किसी ने तो उन्हें नहीं कहा था, मैंने भी उन्हें नहीं कहा था, किसी ने उनसे नहीं कहा था, यहाँ तक कि जो हमारे कुलगुरु विशिष्ट हैं उन्होंने भी उनके सामने ये प्रस्ताव नहीं रखा था, स्वयं राजा ने प्रस्ताव रखा था, सारे लोगों को उन्होंने बोला था कि आपको राजा बनाया जाएगा। फिर किस अपराध के लिए उन्होंने तुम्हें जाने को कहा, तात मुझे इसका कारण ठीक से बतलाओ। अब बोले वो तो बतलाते नहीं थे, पर उस समय एक मंत्री के पुत्र वहाँ साथ में थे, उन्हें सुमंत्र से पता लगा कि ऐसा है, तो वो मंत्री के पुत्र ने सारी बात माता कौशल्या को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। राम जी अपने मुख से कुछ नहीं बोल पा रहे कि ऐसा कैसे ये सब हुआ, और बोलते ये बात देखो। कौशल्या माता उस प्रसंग को सुनकर एकदम गूंगी रह गई, कुछ नहीं बोली, और उनकी दशा का वर्णन बोल रहे उस समय किया नहीं जा सकता, ऐसा लगा उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया। कैकई ने ये बात दशरथ जी को बोली कि ऐसा वर मांगा उनसे कि आप जाओगे 14 वर्ष के लिए। बोले ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है। पर माता कौशल्या ने इसके बाद जब पता लगा कि कैकई ने ये बोला है, इसके बाद कहीं एक अपशब्द नहीं बोला माता कैकई का नाम भी नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। और ना अब वो सोच रही हैं कि मैं राम को यहाँ रख सकती हूँ, और ना कह सकती हूँ कि वन चले जाओ। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों कुछ नहीं बोल सकती? बोले क्योंकि राज आज्ञा भी है, पिता आज्ञा भी है, और माता की आज्ञा भी है। कौशल्या माता ने उस समय उन्हें कहा कि देख, अगर केवल तेरे पिता की आज्ञा होती तो माता की आज्ञा पिता के ऊपर होती है, मैं तुझे आज्ञा दे के रोक लेती, पर अब तो माता की भी आज्ञा हो गई और पिता की भी आज्ञा हो गई। माता कौन? माता कैकई। अब तो बोलते माता की भी आज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है, तो अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, अब मैं तुझे रोक सकती नहीं, मेरा अधिकार नहीं रहा। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इसका लेश मात्र भी दुख नहीं है। माता कौशल्या के वचन है ये कि आपको राजा बनाना चाहते थे, आज वन भेज रहे हैं, वो बोल रही इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख मुझे इस समय इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे बिना भरत को जो महाराज बनाने के लिए उन्होंने प्रण ले लिया है, वो भरत कितना दुखी होगा, उसके दुख को सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। ये देखो भरत चरित्र। राम जी वनवास जा रहे हैं और माता कह रही हैं तुम्हारे वनवास जाने का तो मुझे लेश मात्र दुख नहीं है, मुझे पता है तुम तो वहां भी जाके सुखी रहोगे, पर भरत सुखी नहीं रह पाएगा, और तुम्हारे बिना राज्य लेके भरत रोएगा। ये राज्य भरत तुम्हारे बिना अकेला नहीं ले पाएगा, उसके दुख को सोच के मुझे दुख हो रहा है कि ये कैसे हो जाएगा। किंतु यदि ये भी माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो हो सकता है कुछ इसमें होगा, कुछ सोचा होगा उन्होंने जो मैं नहीं जानती हूँ। हे रघुवंश के तिलक, मैं बस इतना जान रही हूँ अब कि आज ये वन जो है ये बड़ा भाग्यवान हो गया। जिस वन में तुम जाओगे वो वन तो बड़ा भाग्यवान हो गया, पर ये हमारा जो अवध है आज ये अवध अभागा हो गया। तुमने इस अवध को त्यागने का सोच लिया तो ये अवध अभागा हो गया पुत्र। और यदि मैं कहूं कि मुझे साथ लेके चलो अपने, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता मुझे रोक रही है, क्योंकि मैं तुम्हें भी जानती हूं तुम मुझे साथ लेके जाओगे नहीं। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे साथ लेके जाओ।
यह सोचकर मैं झूठा स्नेह भी बढ़ाकर हठ नहीं करती बेटा, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं। माता ने बोलते नाना प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और उनको बोला कि तुम मुझे भूल मत जाना। और एक नहीं, बहुत आगे, अभी मैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, पर बहुत अनेकों अनेक माता ने उन्हें आशीर्वाद दिए। उन्हें कहा कि सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। आज सबके पुण्य का फल यहाँ तो पूरा हो गया। अवध में जितने लोगों के पुण्य थे, आज बेटा सबके पुण्य खत्म हो गए, सब पूरे हो गए, काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप माता ने किया और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी से लिपट गई। दुखी हैं, बहुत दुखी हुई माता, पर एक भी अपशब्द उनके मुख से ये नहीं निकला कि ये कैकई ने क्या कर दिया, ये भी नहीं बोला। अपशब्द नहीं, ये भी नहीं बोला कि कैकई ने ऐसा क्यों कर दिया। ये माता का स्वभाव है, और यही जो माता का स्वभाव है, बोले स्वाभाविकता, यही पुत्र में आता है। जो माता पिता का स्वभाव होता है, बड़ा स्वाभाविकता, वही बच्चों में आता है। अगर हम देखते हैं कि ये अब बड़े उद्दंड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे माता या पिता किसी का हाथ होता है। और राम जी का जो सरल स्वभाव है, जो सरल चरित्र है, वो अब साफ पता लगता है किस कारण से है। माता कौशल्या का चरित्र देखो, ये चरित्र हमारी समझ के बाहर है, हमारी समझ के बाहर। ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसा हो और हम कहें कि जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें दुख नहीं हो रहा है, बहुत विलाप कर रही हैं। वो बोल रही हैं ये मेरा नहीं, ये आज सारे अवध के पुण्य नष्ट हो गए, खत्म हो गए, ये मैं समझ रही हूं, पर फिर भी उन्हें रोक नहीं रही है। तुलसी जी कहते उस समय के विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। और अब दूसरा चरित्र माता सीता का देखो। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाई। जैसे ही उन्हें समाचार मिला, तुरंत उठ के माता के चरण कमलों की वंदना करी। पहले आई माता कौशल्या और राम जी वहीं हैं। माता कौशल्या के चरणों की वंदना करी, सुन चुकी हैं सारी बात, और अपना मुख नीचे करके उनके चरणों में बैठ गई। मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज हम लोगों का देखो चरित्र कैसा है कि ये खबर मिले और उसके बाद हम जाके पैर छुएं और ये सब करें। हम तो शायद वहीं से गाली गलौज करना शुरू हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। पर आके माता के चरणों की वंदना करके मुख नीचे करके बैठ गई, कुछ बोलती नहीं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख के व्याकुल उठी, और सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों को धरती में कुरेद रही है। जैसे रास के समय गोपियां आई थीं, और वहां भी यही वर्णन है कि वो मुख नीचे करके अपने चरणों से, तब क्या हो रहा था, कन्हैया उन्हें बोल रहे थे तुम क्यों आई हो यहाँ पे, क्या जरूरत है तुम्हें आधी रात को छोड़ के आने की अपने पतियों को और सबको। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे आज माता सीता भी बिल्कुल ऐसे ही। इनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी नए नए विवाहिता हैं, 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 वर्ष बहुत सुख समृद्धि से सब रहे पूरे अयोध्या में। कल हमने चर्चा करी थी। और सीता जी के सुंदर नेत्रों से बोले झरझर जल बह रहा है, उनके अश्रु गिर रहे हैं नीचे। माता कौशल्या बोलती सीता ने आज तक इस कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा राम। आज ये प्रथम दिवस है 12 वर्ष के बाद कि सीता ऐसे इस कठोर पृथ्वी पे चलती हुई आई हैं। जब वो चलती थी तो पुष्पों के पराग और बड़े सुंदर सुंदर जो कोमल पुष्प होते थे, वो उनकी पत्तियां बिछाई जाती थी सीता के चलने पे। और आज वो कह रही हैं आज ये प्रथम दिवस है कि ये समाचार सुनकर सीता इस कठोर भूमि पे पैदल चल के आई हैं। मैंने कभी दीपक की बत्ती हटाने के लिए भी इसे नहीं कहा। इसके पीछे एक बात है। जब राम जी का विवाह हुआ था तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि एक यज्ञ करना होगा, कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ ऐसे सितारे अभी ऐसे हैं कि अयोध्या पे संकट आ सकता है उस समय। तो
वशिष्ठ जी ने बोला राजा दशरथ को कि कोई अमंगल समय आ सकता है, तो वो ना आए इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। दशरथ जी ने कहा बिल्कुल करेंगे, आप बताइए। तो सबकी अलग अलग सेवा निर्धारित की गई और उसमें माता सीता की सेवा ये दी गई कि आप एक अखंड दीपक चलेगा, उस अखंड दीपक की रक्षा आप करेंगी। माता सीता को ये सेवा दी गई कि सीता जी की यही सेवा होगी, ये बत्ती को आगे करना, उसको तेल डालते रहना, ऐसा करना कि वो जलता रहे, अखंड रहे, ये सेवा सीता जी को मिलेगी। ये सब हो गया, मंत्रालय में तय हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद जब ये खबर माता कौशल्या के गई और सुमित्रा माता पे गई कि भाई सीता जी की ये सेवा मिली है, तो तुरंत माताओं ने मना कर दिया वशिष्ठ जी को, ये यज्ञ नहीं होगा। बोले अरे अयोध्या में संकट की घड़ी आ सकती है। बोले संकट की घड़ी आ सकती है तो आपका तब कब काम आएगा? आप भी तो अयोध्या में ही है वशिष्ठ जी, आपका तब कब काम आएगा? अपने तपोबल से उसको हटाओ ना, जो संकट आने वाला है। आप इतना बड़ा संकट तो पहले ही सीता के लिए पैदा कर दिया कि वो अखंड दीपक को जलाएगी। अरे हमारी सीता जब दीपक के पास जाएगी तो उसके गर्मी के लौह से उसका सारा मुख लाल हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि सीता जी को दीपक की सेवा देते ना, ये हम नहीं करेंगे, ये यज्ञ कैंसिल कर दो और अपने तपोबल से आप ऐसा करो कि वो समय ना आए। और बोलते उस समय केवल इसी बात से वो कैंसिल कर दिया था यज्ञ कि ये यज्ञ नहीं होगा। संकट तो पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, मगर तुम तो अभी सीता के लिए संकट पैदा कर दिया तुमने। तो इसीलिए आज माता ये कह रही हैं कि कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी मैं उसको नहीं कहती, इतनी कोमल हैं सीता जी। और आज ये पहली बार ऐसे नंगे पैर चल के इस कठोर भूमि पे आई हैं। और ये सीता, अभी माता ने कुछ कहा नहीं, सीता जी ने कुछ नहीं कहा, माता क्या कह रही हैं, और अब ये सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है, इसीलिए ये यहाँ आई है। अब हे पुत्र, एक बात समझो, ये सीता कौन है? ये वो सीता है जो तस्वीर में भी बंदर देखती है तो डर जाती है, ऐसी है। और ऐसी सीता को मैं कैसे वन भेजूं, कैसे ये वन में रह सकेगी? ऐसा विचार कर राम जी को बोलती, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसा ही उपदेश दूंगी, आप बताओ क्या करना चाहिए। अपनी तरफ से सब बात बोल के माता कौशल्या सीता को मना नहीं कर रही है कि तू नहीं जाएगी। हमारे यहाँ तो मैं बड़ा हूं, मैंने डिसीजन ले लिया है, यू आर नॉट गोइंग। पर वहां वो मना नहीं कर रही, वो राम जी से पूछ रही हैं, आप बताओ कि क्या करना चाहिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही इसको समझाऊंगी। पर एक बात है राम, अगर सीता घर रहे तो हमें बड़ा सहारा हो जाएगा, ये बात है। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समऊ समझू मन माई। अब राम जी माता के सामने कुछ बोले, ये इसमें वो सकुचा रहे हैं। आज तक उन्होंने ऐसा किया नहीं कि माता के सामने वो डायरेक्ट सीता को कुछ उपदेश दें या कुछ बात करें। ये एक सदाचार होता है कि जब बड़े खड़े हैं तो हम किसी को आदेश नहीं देंगे कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये नहीं, फिर बड़े बोलेंगे कि क्या करना चाहिए। तो राम जी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि माता पिता के सामने सीता को कुछ बोला हो कि तुम ये कर दो, ये भी नहीं कि हम ये कहे ये पानी लेके आओ, ये भी नहीं। माता पिता सामने खड़े हैं, मैं कौन होता हूँ किसी को उपदेश देने वाला, ये कहने वाला, जब बड़े खड़े हो कि तुम पानी लेके आओ, तो ऐसा भी नहीं। तो अब वो बोलते हैं कि अब वो सकुचा रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं, पर मन में आज ये समझ कर कि अब ये समय ही ऐसा है कि इस समय अब चुप रहना उपयुक्त नहीं है, तो बोले कि देखो सीता, अगर तुम अपना भला चाहती हो और मेरा भी भला चाहती हो तो मेरे वचन आज मान लेना। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों में सेवा करने से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करने जा रहा हूं ना, तुम भी माता के वचन को मानो और मैं जल्दी यहाँ पे आ जाऊंगा, तुम इधर ही रहो, इनकी माता की सेवा करो। यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में बहुत दुख पाओगी। अगर आज तुम जिद करती हो तो फिर बहुत दुखी भी होना पड़ेगा, क्योंकि वन जो है वो इतना साधारण नहीं है, वो बगीचा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वन में रहना बड़ा कठिन है, बड़ा भयानक है। वहाँ धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। जैसे अयोध्या में तुम गर्मी और सर्दी देखती हो, ऐसी गर्मी और सर्दी वन में नहीं होती।
रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ होते हैं। हमारे यहाँ महल की भूमि जो इतनी, यहाँ की भूमि इतनी सॉफ्ट है, वो आपको कठिन लगती है, पर वहाँ तो बहुत से कंकड़ और कांटे होंगे, उन पर बिना जूता चप्पल के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं सीते, और हमें वहाँ पे ज़मीन पर सोना होगा। बलकल वस्त्र पहनने होंगे। बलकल वस्त्र मतलब जो ऋषि मुनि पहनते हैं, वो कॉटन के या इसके नहीं होते थे, पहले पेड़ों की छाल के वस्त्र बने होते थे। जो ऋषि मुनि पहनते हैं वो इतने सॉफ्ट कपड़े नहीं होते, पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र होते हैं, उनको बलकल वस्त्र बोलते हैं। और खाने के लिए कंद मूल फल यही सब मिलेगा, और वो भी हो सकता है कि रोज ना मिले। ये सब चीज़ें वन में रोज नहीं मिलती, जब कहीं जहाँ मिलेगी वहाँ खाने को मिलेगा। इसीलिए सीते, तुम वन के योग्य नहीं हो, किसी भी प्रकार से तुम वन योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन की बात सुनकर सब लोग बल्कि मुझे और बुरा कहेंगे कि देखो राम अपने लिए, अपनी सेवा के लिए इतनी कोमल सीता को साथ ले गया। जब किशोरी जी ने, सीता जी ने ये बात राम जी की सुनी तो बोले, और झरझर झरझर उनके अश्रु वहीं बहने लगे, और कुछ उत्तर वो दे नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि माता सामने खड़ी हैं। इन्होंने भी बोल दिया हमें सहारा हो जाएगा, राम जी ने भी बोल दिया कि माता की बात मानो, यहीं रहो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके ऊपर उन्होंने कुछ बोला हो, कि जब आपने बोल दिया तो मैं उसके कुछ ऊपर बोलूं। अब वो ये सोच के बहुत व्याकुल हो गई कि मैं क्या बोलूं, ये मेरे को, मेरे स्वामी जो है छोड़ के जाना चाहते हैं, और आज माता जो है वो भी इन्हीं के पक्ष में है। नहीं तो हमेशा माता हमेशा मेरे पक्ष में रही हैं, कभी ऐसी कोई बात हुई है तो, पर आज माता और ये एक ही पक्ष में है। सास के पैर लगकर माता कौशल्या के और पैरों को उन्होंने पकड़ लिया कस के, और हाथ जोड़कर बोलने लगी, मुझे प्राणपति ने ये शिक्षा दी है कि जिससे मेरा परम हित हो मैं यहीं पे रहूं। ये इन्होंने मेरे को अभी शिक्षा दी, परंतु मेरे मन में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं अपने पति के वियोग में, ये सारे जगत का जो दुख है, वो मुझे अपने पति के वियोग का दुख जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है। और ये सारे दुख जो इन्होंने अभी बताए हैं, ये सारे दुख मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग जो है वो भी शायद नरक बन जाएगा, और आप जितने भोगों की बात कर रहे हैं वो सारे भोग मुझे रोग के समान लगेंगे। ये जो गहने यहाँ पे हैं ये मुझे बहुत भारी लगेंगे, और ये संसार मुझे यातना के समान लगेगा। इसलिए हे नाथ, आपके साथ जो पशु पक्षी होंगे मैं उन्हीं को अपना कुटुंब मान लूँगी। वृक्षों की छाल से जो वस्त्र होंगे मैं उन्हीं को धारण करूँगी, और स्वर्ग के समान सुखों का मूल मानूंगी। जब मैं आपके साथ होंगी तो ये सब मुझे ऐसे ही सुख देगा जैसे स्वर्ग में किसी को सुख देता है। कंद मूल फल इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ होंगी तो ये सब मुझे अमृत के समान ही लगेंगे। हे नाथ, आपने वन के बहुत सारे दुख, बहुत से भय, बहुत से विषाद, संताप, ये सारे आपने बताए, पर हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी जो आपके वियोग का दुख है उसका लेश मात्र भी नहीं है। ये सारे दुख जो आप बता रहे हैं, यदि 14 वर्ष तक आप मुझे फिर भी अयोध्या में छोड़ के गए तो जिस कार्य के लिए आप मुझे छोड़ना चाहते हैं, और माता जिस कार्य के लिए आप मुझे यहाँ रखना चाह रही हैं, वो दोनों कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रहूंगी नहीं, ना मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी और ना मैं कभी इनकी सेवा कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उन्होंने ये बोला तो बोलते, रामचंद्र ने कहा, कहो कृपाल भानु कुल नाथा, परिहरि सोचू चलो बन साथा। ठीक है, अब इधर उधर की बात छोड़ो और अपने मन की सोच जो है वो हटाओ, मेरे साथ वन को चलो। परिहारी सोचू चलो बन साथा। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, आंसू पोछो, जल्दी जल्दी हमें निकलना है, तुरंत वन आगमन की तैयारी करो। राम जी प्रसन्न है, उनको कोई समस्या नहीं है वन जाने में। उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसा शीतल स्वभाव है, उन्हें इसमें कोई
दुख नहीं है कि हम वन जा रहे हैं, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि चलो अब दुखी होने का समय नहीं है। दुख तो यही था ना कि आप नहीं जा रही थी, तो चलो। वो ऐसे जा रहे हैं जैसे हम वेकेशन के लिए पैकिंग करते हैं कि चलो फटाफट से जल्दी पैकिंग करो, अब हमने निकलना है। अब ये समाचार पहुंची लक्ष्मण तक। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। कंप पुलक तन नयन सुनीरा, गह चरण अति प्रेम अधीरा। कल आपने ये लक्ष्मण जी का चरित्र सुना था वहां धनुष यज्ञ में। वो कैसे लक्ष्मण थे, आज देखो ये कैसे लक्ष्मण है। व्याकुल होकर उदास मुंह से दौड़े लक्ष्मण, जब उन्हें ये खबर मिली तो उदास मुख से। कंप पुलक तन नयन सनीरा, कांप रहे हैं और आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। गहे चरण प्रेम अति अधीरा, और अधीर होकर तुरंत जैसे ही भाग के गए राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जल तिकाड़े। अब उनकी अवस्था कैसी हो गई है, बोले खड़े खड़े देख रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं राम जी को। मानो जैसे जल से मछली को निकाल दिया हो तो जो उसकी अवस्था होती है। हृदय में ये सोच रहे हैं कि विधाता ये क्या होने वाला है। सोचू हृदय विधि का होनिहारा, विधाता ये क्या होने वाला है। ये वो लक्ष्मण है जो धनुष यज्ञ में कह रहे थे कि हमारे आगे कोई गेंद की तरह उठा के फेंक दूं मैं इस पृथ्वी को, जो ऐसे वचन बोल रहे थे, आज ऐसे हो गए हैं कि विधाता ये हमारे साथ क्या होने वाला है। सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा, ऐसा लगता है कि सारे सुख और पुण्य आज हमारे पूरे हो गए, खत्म हो गए। इनकी सबसे बड़ी समस्या लक्ष्मण जी की इस समय क्या है, ये नहीं है कि ये वन को चले जाएंगे, ये इनकी ये है कि मुझे छोड़ के वन को तो नहीं चले जाएंगे। मुझको श्री राम जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे, बस ये समस्या है कि मेरे लिए क्या आदेश होगा। और राम जी बोले देखो लक्ष्मण एक बात समझो। बोले जब उन्होंने बोला एक बात लक्ष्मण समझो, लक्ष्मण का मुंह तभी लटक गया कि मुझे समझाने लगे हैं तो फिर बात मेरे हित में नहीं है। वो चाहते थे कि वो बोले लक्ष्मण जल्दी से पैकिंग कर लो साथ चलना है, पर जो राम जी ने ये बात बोली तो वो समझ गए कि बात कुछ और है। बोले इतने में ही बस ऐसे हो गए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा कर रखते हैं, उसका पालन करते हैं, यानी उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ है। समझ रहे हो? लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। अब क्योंकि लग रहा है कि वो नहीं मान रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं हे भाई ये बात हृदय से समझो और मेरी सीख सुनो। आप यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो। इस समय यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और पिताजी इस समय बहुत बहुत वृद्ध और रोग की अवस्था में दिख रहे हैं, इसीलिए उनकी सेवा करना आपका धर्म है। तुम्हें साथ लेकर अगर मैं जाऊंगा तो अयोध्या भी सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजा और परिवार सब पर दुख आ जाएगा और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अतः तुम यहीं रहो और यहाँ रहकर संतोष करते हुए माता पिता की सेवा करो, नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। ये दोष लगेगा कि हम यहाँ की प्रजा और सबको छोड़ के हम सब भाग जाएं, ऐसा होगा। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण जी और बहुत व्याकुल हो गए, क्योंकि वो इसी स्ट्रेस में थे। अब क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या आज्ञा होगी, और जो विपरीत से विपरीत आज्ञा हो सकती थी वही राम जी ने सुना दी। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्ही, तजहु त काह बसाई। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। बोलते प्रेम वश लक्ष्मण जी के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा, कोई जवाब नहीं निकल रहा। फिर से राम जी के चरण पकड़ लिए कस के और बोले हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजऊ तक कहाँ बसाई। मुझे छोड़ दिया है, इसमें मेरा क्या वश है। अगर मेरे स्वामी मुझे छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा।
बोले लक्ष्मण जी ने बोला कि आपने जो ये धर्म का मुझे अभी अभी उपदेश दिया, ये धर्म का उपदेश आपने बहुत अच्छा दिया, मुझे सीख आपने बहुत अच्छी दी, पर आप ये नहीं समझ रहे कि आप एक कायर व्यक्ति को इतनी बड़ी स्पीच दे रहे हो। ये इतना बड़ा जो धर्म आप समझा रहे हो, ये आप एक कायर व्यक्ति को समझा रहे हो। ये बहुत अच्छी है, पर मैं अपनी कायरता के कारण इसका पालन कर पाऊंगा, इस पे मुझे बहुत संदेह है। मैं शिशु प्रभु स्नेहु प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेहु प्रतिपाला, आपने मुझे स्नेह से पाला है और मैं आपका छोटा सा बालक हूं। एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा उपदेश देना, ये कौन सी समझदारी है? इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें आप इतने छोटे से बालक को समझा रहे हो। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, जहां तक प्रेम और विश्वास है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात को जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हो। ये वो क्यों बोल रहे हैं कि आप तो सबके हृदय के भीतर जानते हो ना। मोरे सबाई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, मेरा और कोई दूसरा है ही नहीं आपके अलावा। आप मुझे जो ये धर्म सिखा रहे हो, जो ये धर्म और नीति का उपदेश दे रहे हो, ये धर्म और नीति वो माने जिनको कीर्ति चाहिए हो, ऐश्वर्य चाहिए हो, सद्बुद्धि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहई की सोई। जो मन वचन और कर्म चरणों से आपके ही चरणों में प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? पहले मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दो। मैं मन से, वचन से, कर्मों से, हर तरह से आपके चरणों में ही प्रेम रखता हूं और मेरा कहीं प्रेम नहीं है। आप मेरे हृदय को जानते हो, आप अंतर्यामी हो, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूं। और ऐसे बालक को, ऐसे प्रेमी को, ऐसे स्नेही को कृपा सिंधु परिहरिये की सोई, क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रेमी को कभी छोड़ना चाहिए? दया के समुद्र हैं आप तो राम जी, भले अपने भाई के इस वचन को सुनकर आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अब मुझे क्या आदेश देना चाहते हैं? जो आप आदेश देंगे मैं वो मानूंगा। और राम जी ने उन्हें अपने स्नेह के कारण आज लक्ष्मण जी को बहुत डरा हुआ देखा, बहुत डरे। इतने लक्ष्मण जी कभी डरते नहीं हैं। कल आपने देखा उनकी निडरता तो आपने देखी कल सबने, तो कभी डरे नहीं है। आज राम जी ने बोलते पहली बार लक्ष्मण को इतना डरा हुआ देखा। और जब ऐसा डरा हुआ हम किसी को देखें तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको गले से लगा लेते, उसको हृदय से लगा लेते। उठा के लक्ष्मण जी को पहले हृदय से लगाया, इतना डर क्यों रहे हो, क्या हुआ, ऐसा डरो मत। और बोले मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलो बनवाई, चलो जल्दी से अब जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेके आओ और जल्दी हम तुरंत अभी के अभी वन चलेंगे। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। लक्ष्मण जी बोलते उनकी बात सुन के प्रसन्न हो गए। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि आज बड़ी हानि दूर हो गई और बहुत बड़ा लाभ हो गया। बस ये सब नहीं है मन में, ये सब नहीं है हम 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं, वहां क्या क्या करना होगा, ये होगा, ये उनका दुख ही नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि वनवास का दुख केवल और केवल अगर आप देखो तो दशरथ जी को ही है। एक दशरथ जी हैं और एक माता कौशल्या जी ने वनवास। हालांकि माता कौशल्या ने भी ये बात बोली कि तुम्हारे वनवास जाने का मुझे लेश मात्र दुख नहीं है, दुख मुझे भरत का है कि तुम्हारे बिना वो ये राज कैसे लेगा, वो नहीं लेगा और वो दुखी हो जाएगा। दुख मुझे उसका है। तो एक दुख, सिर्फ एक व्यक्ति को दुख है, वो है दशरथ जी। और किसी को, ना राम जी को वनवास जाने का दुख है, ना माता सीता को वनवास जाने का दुख है, ना लक्ष्मण जी को वनवास जाने का दुख है। इनका दुख ये था कि मुझे छोड़ के ना चले जाएं। इसीलिए कह रहे हैं भयउ लाभ बढ़ गई बड़ हानि। आज तो भैया लाभ हो गया और बहुत बड़ी हानि चलो खत्म हो गई। और हर्षित होकर, तुलसीदास जी कहते, आप बड़े हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास गए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिए हो, इतने प्रसन्न होके जा रहे हैं। और माता ने उदास मन होकर कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सारी
कथा कह सुनाई कि ऐसे 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 हो गया। अभी उन्हें भी नहीं पता है, अब सुमित्रा जी को इनसे पता लग रहा है कि क्या हो गया आज, कि ऐसे ऐसे माता काकई ने वर मांग लिए। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर सहम गई, और जब वो सहम गई अभी कुछ बोली नहीं, बस लक्ष्मण जी तुरंत, क्योंकि ये डरे हुए हैं ना बहुत, इसीलिए राम जी ने जरा सा बोला कि सुनो लक्ष्मण, डर गए। अब माता सुमित्रा के पास गए, वो डर गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब अनर्थ हो गया, अब फिर से अनर्थ हो गया, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी मेरा। अगर ये रोक लेंगी तो भैया राम भी नहीं मानेंगे मुझे लेके जाने के लिए, और अब ये गड़बड़ हो गई। इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे अब फिर सकुचा रहे हैं लक्ष्मण जी। अभी तो बड़े हर्षित आए थे, मगर अब डर गए कि हे विधाता, माता अगर साथ देंगी नहीं तो क्या होगा मेरा, अगर ये कुछ कह देंगी तो क्या होगा। और बोलते सुमित्रा माता को देखो, पहले ही वचन जब माता ने ये बोली तो पहले वचन, कुछ समझाना नहीं पड़ा लक्ष्मण जी को, कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ अन्यथा सुमित्रा माता ने नहीं बोला। उन्होंने बोला, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामू सब भांति स्नेही। जैसे ये बात सुनी लक्ष्मण जी को क्या बोल रही है, हे तात, आज से सीता ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। और सुनो, अवध तहां जहां राम निवासो, अरे तुम्हारी अवध वही है जहां राम निवास करेंगे, तुम्हारी अयोध्या तो वही है। जो पे सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। अब जहां वहां जा रहे हैं वहीं तुम्हारा काम है, यहां तुम्हारा कोई काम है भी नहीं। कितना बड़ा हृदय है माता का। अवध तुम्हार काजू कछु नहीं, अब तुम्हारा इस अवध में कोई काम भी नहीं है, वो जहां जा रहे हैं अब वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, जल्दी से जाओ, वहीं जाओ। मैं बलिहारी जाती हूं तुम्हारे पुत्र, जो तुम्हारे चित्त में कोई छल नहीं है और श्री राम के चरणों में तुमने स्थान प्राप्त किया है। आगे जो कहती हैं वो हम सबको समझना चाहिए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। जो भी संसार में पुत्रवती है, जो भी संसार में स्त्री पुत्रवती है, जो भी संसार में स्त्री यानी जिसका बच्चा है, जिसका कोई पुत्र पुत्री है, यदि वे रघुनाथ जी का भक्त नहीं है तो उसका बांझ रहना ही अच्छा है। बोले अच्छा होता कि उसकी संतान होती ही नहीं। जो राम जी के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, जो माता सोचती है कि मेरा बच्चा भक्त नहीं है लेकिन मेरा तो बच्चा है ना, मेरा तो भला करेगा, वो बांझ ही अच्छी, उसका तो बालक होना ही नहीं चाहिए था। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। जैसे जानवरों के बच्चे होते हैं तो क्या होता है, पशु संसार में क्या होता है, अधिकतम जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, वो अपना चले जाते हैं, उन्हें माता पिता की सेवा का धर्म नहीं पता। कुत्ते के बहुत सारे पिल्ले हुए, पता नहीं कहाँ चले गए, अब वो अपने पिता कुत्ता की सेवा नहीं करते, सब अपना अपना निकल जाते हैं। तो बोलते पशु जो होते हैं उनको तो प्रसव की पीड़ा वो ऐसे ही सह रहे हैं, वो उनकी हेल्प तो करते नहीं उनके बच्चे। और बोलते जो माता अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाती है वो माता भी उस पशु के समान ही है। तो इसीलिए आज माता सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है। हे पुत्र, तुम वहां वही करना जिससे रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे। मेरा बस आपके लिए यही उपदेश है, पूर्ण रूप से उनकी सेवा करना। इसमें वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है कि माता सुमित्रा ने उन्हें उपदेश देते हुए बोला कि जब वो जागते हों तब उनकी सेवा करना, और वन राज्य है वहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पशु होंगे, तो इसीलिए जब वो सोते हों तो पहरेदारी करना। बोले माता ने सहजता से ये वचन बोल दिए, पर इसका अर्थ जो है वो ये हुआ कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। कैसे सोते, माता ने आज्ञा दी थी कि जब जागते हो तो सेवा करते रहना और जब सोते हो तो पहरेदारी करना। अब दो ही अवस्थाएं, या जीव जाग रहा है या सो रहा है, तो बोले दोनों अवस्था में उनके लिए सेवा बता दी। इसीलिए 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। और उर्मिला जो हैं इनकी पत्नी, वो जब इनको जाते देख रोने लगी तो उन्होंने उर्मिला से शपथ मांगी कि तुम रोना नहीं।
तो बोले ये वहाँ सोए नहीं और वो यहाँ रोई नहीं। उर्मिला बोलते 14 वर्ष तक उनकी आंख से अश्रु नहीं गिरे, क्योंकि ये वचन लेके गए थे कि आपने रोना नहीं है मेरे वियोग में। वो बोली मैं भी साथ चलती हूँ, सीता जी भी तो साथ जा रहे हैं। बोले वो स्वामी हैं, वो लेके जा रहे हैं, मैं सेवक बन के जा रहा हूँ। सेवक अपनी पत्नी को साथ नहीं लेके जाता, सेवक की कोई पत्नी नहीं होती, सेवक का एक ही संबंध होता है कि उसका स्वामी होता है। तो इसीलिए ये बात ना करो कि राम सीता को लेके जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी साथ में उर्मिला को लेके, ये संभव नहीं है। हमारा संबंध अलग है, वो स्वामी है और मैं सेवक हूं। मैं सेवक रूप से साथ जा रहा हूं, मैं आपको साथ लेके नहीं जा सकता। नगर के जितने स्त्री पुरुष जो सब थे, जो प्रजा थी, वो सारे बहुत रोने लगे कि आज हमारी बात बिगड़ गई, प्रभु हमारे प्रतिकूल हो गए, खूब बनती बनती बात हमारी बिगड़ गई। और सबके बोलते शरीर एक दिन में ही दुबले हो गए, मन दुखी हो गया और मुख बहुत उदास हो गया। अब राम लक्ष्मण सीता जी अंत में फिर राजा दशरथ जी के पास गए, जो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे आज्ञा लेके आपके पास आऊंगा। राजा बड़े व्याकुल हैं, कुछ बोलते नहीं, दशरथ जी बहुत दुखी हैं। रामचंद्र जी ने उनके चरणों में अपना सिर नवाया राम जी ने और उनसे विदा मांगी। हर्ष के समय पिताजी आप शोक क्यों कर रहे हैं? राम जी का एक ही प्रश्न है कि ये तो कोई शोक का विषय ही नहीं है, आप क्यों इतना शोक करें पिताजी? रघुनाथ जी की बाह पकड़कर दशरथ जी ने बिठा लिया, बाजू पकड़, इधर बैठ। और राम जी से आज दशरथ जी पहली बार ऐसे बोल रहे हैं कि राम बैठो और सुनो। ये जितने भी हमारे यहाँ के मुनि लोग हैं, जो हमारे गुरु विशिष्ट हैं, ये सब कहते हैं कि राम चराचर का स्वामी है, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, ये सब तुम्हें भगवान और ईश्वर कह के मानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, राम बाजू पकड़ रखिए राम की, मुझे अब एक बात बताओ, पुत्र के नाते से नहीं, मैं सुनता हूं कि ये सब तुम्हें ईश्वर कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, जो कर्म करता है वो वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और यही सब कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो मैं विपरीत होता हुआ देख रहा हूं। अपराध तो कोई और कर रहा है और फल का भोग किसी और को करना पड़ रहा है। भगवान की लीला ये बहुत विचित्र है राम, ये जानने योग्य कौन है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो सुना था कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, पर आज मैं देख रहा हूं कि करनी तो किसी और की है और पीड़ा कोई और पा रहा है। तुम तो ईश्वर हो ना, ये सब तुमने ही बनाया ना, तो बताओ ऐसा क्या हो गया? अब राम जी बड़ी सहजता से कहते, पिताजी आप ऐसा समझ रहे हो, मैं तो मूढ़ बालक हूं, और आप यदि ये समझ रहे हो कि मैं कोई पीड़ा पा रहा हूं, मैं कोई पीड़ा नहीं पा रहा हूं। माता कैकेयी ने आपसे जो वर मांगे उसमें उन्होंने मेरा कल्याण ही कल्याण किया है। हृदय से कहता हूं मेरा बहुत कल्याण हो रहा है और मेरे मन में बहुत हर्ष है। ये सुअवसर मुझे आप ना देते, माता कैकेयी ने दिलवा दिया, इसीलिए मैं आभारी हूं माता कैकेयी का। आप बिल्कुल अपने मन में ऐसा ना समझें कि आप मुझे कहीं, आपके कारण मुझे कोई दुख हो रहा है, मुझे अपार सुख है कि मैं वहां जा रहा हूं। अब श्री राम जी का बोलते दशरथ जी ने मन ही मन, वो समझ नहीं रहे हैं जो ये बोल रहे हैं, उन्होंने मन ही मन इनका रुख देख लिया कि ये जाएगा ही, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये उसको समझेगा नहीं। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया, उनको बोला वन में बड़े बड़े दुख होते हैं, और बहुत सारे उन्हें दुख कह कह के सुनाए, पर सीता जी का मन भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही उस समय लगा, अब तो निकलने को है। पकड़ पकड़ के उन्हें सुना रहे हैं, देखो तुम नहीं रह पाओगी, तुम नहीं जा पाओगी, ये दोनों भाई चले जाएंगे, तुम यहीं पे रुक जाओ। मंत्री जो सुमंत्र जी हैं, उन सुमंत्र जी की पत्नी भी समझा रही हैं, गुरु विशिष्ट की जो पत्नी है अरुंधति जी, वो भी समझा रही हैं, सीता तुम रुक जाओ, राम को वनवास हुआ है, तुम्हें नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। पर वो कुछ नहीं कह रही हैं, चुप करके बैठी हैं। अब माता कैकेयी देख रही हैं कि बेफालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है और पता नहीं विधाता क्या आगे करे कि सब ये रोके जा रहे। इतने में कैकेयी बोलते तम तमा कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र और आभूषण लाके रख दिए। सीता ये तुम्हारे लिए भी वस्त्र हैं, और राम और लक्ष्मण ये तुम्हारे लिए भी वस्त्र हैं, और ये बर्तन है, जल्दी से फटाफट से तुम चेंज कर लो। रामचंद्र जी के आगे जब उन्होंने रखे और ऐसा कहा, तो कोमल वाणी से रामचंद्र जी ने बोला, बहुत अच्छा माता,
हम इससे अभी वस्त्र को बदलाते। जल्दी से बदल के आए और बोलते ये राजा तुम्हें कभी वन जाने को नहीं कहेंगे, पर तुम तो इस समय समझ रहे हो ना कि धर्म क्या है, इसलिए जल्दी से वन की ओर गमन करो। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे जल्दी वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी को बोलते हृदय में बड़ा सुख हुआ कि ये हमें जाने को कह रही है और इस समय हमें जाना ही चाहिए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश धारण करके और माता पिता को सिर निभाकर वहां से निकल गए। इसके बाद बड़ी चर्चा है, अभी मैं वो इतनी आगे नहीं ले रहा हूँ कि सारे जो अयोध्यावासी हैं वो बड़े दुखी हुए। गुरु के द्वारे भी गए, वहाँ पे सब अयोध्यावासी साथ में थे, सब पीछे पीछे चल रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर रोक रहे हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है। सब एक दूसरे को पकड़ के ऐसा लगा कि पूरी अवध खाली हो जाएगी, पूरी अयोध्या खाली हो जाएगी, सारी प्रजा इनके साथ वहाँ चली जाएगी। सबको रोक रहे हैं और फिर सबको रोक के आधे लोगों के साथ चले, बीच में एक जगह विश्राम किया। विश्राम करते करते सुमंत्र जी इनके साथ रथ लेके गए हैं, दशरथ जी ने भेजा है कि तुम रथ लेके सुमंत्र इनके पीछे पीछे साथ में जाओ। वो साथ चल रहे हैं रथ में। रात को उन्होंने अर्धरात्रि को बोला सुमंत्र जी को कि फटाफट से उठो, रथ निकालो। बड़ी शांति से उन्होंने रथ निकाला और राम लक्ष्मण सीता जी को बहुत आगे दूर तक बॉर्डर पे जाके वहाँ छोड़ा है। सारे अवधवासी वहीं रह गए। अब इनके साथ केवल सुमंत्र जी हैं, रथ है, सुमंत्र जी हैं और राम लक्ष्मण सीता जी हैं। श्रृंगवेरपुर की सीमा पर अब ये आ पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पे वहाँ निषाद राज जो हैं वो राम जी के परम सखा हैं। जब उन्होंने देखा कि राम जी ऐसे आए हैं, पहले तो बहुत हैरान हुए कि आप यहाँ कैसे, पर प्रसन्न भी हुए कि आप हमारे श्रृंगवेरपुर में पधारे हैं। तो उन्होंने जब सारी बात सुनी तो दो चार बातें अटपटी सी माता कैकेयी के लिए बोली। राम जी ने तुरंत उनको रोक दिया कि आप ऐसा ना कहो, मेरी माता के बारे में ऐसा, आप तो मेरे मित्र हो। ये मित्रवत स्वभाव नहीं है कि आप मेरी माता पिता के बारे में गलत बोलें। तो उन्होंने वो बात वहीं रोक के उन्होंने बोला देखो जो उन्होंने आज्ञा दी ये हमें चाहिए ही थी, हमें आना ही था। जैसे राम जी ऐसा बोल के कर ही देते। तो उन्होंने जो निषाद राज थे उन्होंने उन्हें बोला कि बहुत अच्छी बात है, चलो शायद विधाता ने ये हमारे लिए ही किया है, ऐसे तो तुम कभी आते नहीं। अब 14 वर्ष तक आप हमारे यहाँ श्रृंगवेरपुर में ही रहिए और यहाँ पे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाइए। आपकी नहीं, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि राम यहाँ पे रह रहे हैं। आप अपने आप को यहाँ का राजा ही समझिए और 14 वर्ष के बाद यहाँ से चले जाना। राम जी बोल रहे ना 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 ना, ऐसा नहीं है सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी है। हमें आज्ञा ये है कि 14 वर्ष तक हम मुनियों का व्रत और वेश धारण करके जो मुनियों के योग्य आहार है उसे करते हुए वन में वास करेंगे। आपके नगर में हम नहीं रह सकते। जहाँ का राजा है सब है, ये तो नगर है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें तो वन में रहना है। तो इसीलिए आपके गांव के भीतर भी निवास करना अब हमारे लिए उचित नहीं है, हम बाहर ही रहेंगे, आपके गांव में भी प्रवेश नहीं करेंगे। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। अब उस रात्रि को राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता समेत, और सुमंत्र जी भी वहां पे है, वहां पे कंद मूल ही खाए, जो वृक्षों से गिरे हुए फल होते हैं वो फल खाकर रघुकुल मणि रामचंद्र जी वहीं पे लेट गए। उन्होंने उनके लिए आसन लगाया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और बोले कोमल वाणी से, जो मंत्री सुमंत्र जी थे उनको सोने के लिए कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर वीर आसन में बैठ गए। पहले उन्होंने प्रभु के चरण दबाए। जब चरण दबाते हुए देखा लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, कुशाग्रास का आसन बना दिया एक वृक्ष के नीचे, वहाँ सीताराम जी लेटे और वो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि भैया को नींद आ रही है तो वो दूर जाकर वीर आसन में बैठ गए, अपना तीर कमान लेके उनकी पहरेदारी में। जो गुह थे, निषाद राज गुह, जो उनके मित्र हैं, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे ये ऐसे विश्राम कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने जो विश्वास पात्र के पहरेदार थे उन पहरेदारों को वहीं पे लगवा दिया, नियुक्त कर दिया और कमर में अपनी भी तरकश बांधकर लक्ष्मण जी के पास जाके वहाँ पे बैठ गए। रात्रि को जब रात में सीताराम जी सो गए तो राजगुह, निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी वो वहाँ पे
अपना तीर कमान लेके बैठे हैं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर बोले राजा गू को बहुत 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 दुख हो रहा है कि ये राजा महाराजा और आज ये कैसे सो रहे हैं। लक्ष्मण जी को बोल रहे, लक्ष्मण हम यहाँ रहते हैं पर हम भी कभी ऐसे नहीं सोए, ऐसे कुशाग्रास में और वृक्ष के नीचे तो हम भी कभी नहीं सोए। कितने मखमल पे ये लेटते होंगे, कितने कोमल इनका देह है, और आज कैसे ये यहाँ पे लेटे हैं। ये देखकर राजा गो बोलते बहुत तेज तेज रो रहे हैं। नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का उनके जल बह रहा है। और बहुत जब इन्होंने रुदन किया, हमारे महात्मा संत महात्मा सब बोलते हैं कि देखो ऐसी अवस्था देख के जो राजा गु रुदन कर रहे हैं, ये भी साधना का बहुत उत्तम स्वरूप है। अगर साधक के लिए देखें तो साधना का बहुत उत्तम स्वरूप है कि हम अपने इष्ट के लिए रोएं, चाहे हम उनके प्रेम में रोएं, चाहे हम उनके विरह में रोएं, पर अगर उनके लिए जीव को रोना आता है तो ये साधना की बड़ी उत्तम अवस्था है। और राजा गु कोई साधारण नहीं है। बोले ये इतना प्रिय हैं राम जी को कि जब आगे भरत जी आएंगे तो भरत जी यहीं पहुंचेंगे और आगे का पथ इन्हें राजा गु ही बताएंगे, भरत जी को निषाद राज जी बताएंगे कि कहाँ पे हैं राम जी, क्योंकि यही उन्हें वहाँ तक छोड़ के आएंगे चित्रकूट तक, तो यही उन्हें लेके जाएंगे। तो जब ये भरत जी को लेके जाते हैं तो राम जी सर्वप्रथम राजा निषाद राज गु को गले लगाते हैं और बाद में भरत जी को गले लगाते हैं। तो बहुत खास है, बहुत खास है। 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। सबसे पहले भक्तों को बोला गया विषयी भक्त। ये विषयी भक्त कौन है? बोले ये भजन से जो प्राप्त सुख है, ये थोड़ा सा भजन करते हैं तो भजन से उन्हें जो सुख प्राप्त होता है, उन्हीं सुखों में उनकी आसक्ति हो जाती है और फिर भजन को धीरे धीरे भूल जाते हैं, भजन उनका कम हो जाता है। अपने जैसे लग रहे हैं ना। भजन बड़ी तीव्रता से प्रारंभ करते हैं, पर भजन से फिर जब फल मिलने लगता है कुछ सुखों का, तो फिर उन सुखों में उनकी आसक्ति हो जाती है और भजन उन्हीं सुखों के कारण कम हो जाता है। इसका बोलते रामायण में उदाहरण है सुग्रीव। जैसे सुग्रीव को भी जब थोड़े राज्य मिल गया, सुख मिल गया, तो वो जब उन्हें 4 महीने बाद आना था तो वो भूल गए, वो समय वो भूल ही गए कि भैया अब हमें वापस वहां जाना भी है। तो पहला भक्त होता है विषयी, दूसरा भक्त होता है साधक। साधक कौन है? जो किसी भी अवस्था, हम कहते हैं ना हम साधक हैं, तो साधक की क्या परिभाषा है? जो किसी भी अवस्था और किसी भी परिस्थिति में जिसकी साधना कम ना हो। चाहे कोई अवस्था आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे घर में विवाह हो, चाहे घर में मृत्यु हो जाए। खैर बड़ी बात हो गई विधवा और मृत्यु, तो हम लोग तो ऐसे बहुत काम आ गया तो माला छूट गई, तबीयत खराब हो गई तो माला छूट गई, घर में गेस्ट आ गए तो माला छूट गई, ऐसे भी है हमारे यहाँ पे। तो छोटी छोटी बात पे जिनकी साधना छूट जाती है उनको बोले साधक नहीं बोलते, वो साधक नहीं है। साधक वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में उसकी साधना नहीं छूटे। इसका उदाहरण रामायण में है विभीषण जी, जो पक्के हैं अपनी साधना के। और तीसरे होते हैं सिद्ध भक्त। सिद्ध भक्त में उदाहरण है निषाद राज गो। और चौथे बोले भक्त होते हैं सुजान भक्त, सुजान प्रेमी। प्रेमी भक्तों में उदाहरण है केवट का। ये जो केवट हैं बोले ये लाडले भक्त हैं भगवान के। सर्वप्रथम सबसे उत्तम जो भक्त है वो, उसमें उदाहरण केवट जी का है। तो 4 प्रकार के विषयी, साधक, सिद्ध और सुजान। प्रेमी भक्त, प्रेमी भक्तों में केवट का नाम है। अभी केवट आएंगे। तो राजा गु जो है, अभी क्या है, रात्रि का समय है, सीताराम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी और गु साथ में पहरेदारी कर रहे हैं। और राजा गो बोले कि यार लक्ष्मण जी, ये कैकई ने बड़ी कुटिलता करी। अब क्योंकि जब देख ऐसा रहे हैं, राम जी तो बोलने नहीं देते कुछ भी, पर अब लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं उन्होंने बड़ी कुटिलता करी, जिसने राम जी और जनक जी को ऐसे सुख के समय अचानक इतना दुख दे दिया। ये बात सहजता से समझ नहीं आती। ऐसा लगता है सूर्य कुल रूपी वृक्ष जो था उसकी कुल्हाड़ी हो गई साक्षात कैकई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। केवल अवध को नहीं, पूरा विश्व दुखी हो गया। जब बोले लक्ष्मण जी ने उनकी ये बातें सुनी, तो इस समय जो लक्ष्मण जी ने उनको समझाया, रामायण में उसे बोला जाता है लक्ष्मण गीता। बड़े विस्तार से अभी इसकी चर्चा करूंगा तो
अगले 10-12 दिन इसी में चले जाएंगे। छोटे में मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला देखो, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई जो वाणी थी वो लक्ष्मण जी ने उन्हें बोली, कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं है, सब अपने ही लिए कर्म करते हैं और जो कर्म करते हैं वही उसका फल भोगते हैं, अपने ही कर्मों का सारे फल भोगते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे भी बड़ी लंबी वार्ता है कि आगे जो वो समझाएंगे उसमें पता लगेगा। ये वो राम जी के लिए नहीं बोल रहे हैं कि सब अपने कर्मों को भोगते हैं, हम सबके लिए ये बात बोल रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के भाग्य का दुख भोग रहा है, सब अपने ही कर्मों का दुख भोगते हैं। जो ये संयोग है हमें लगता है ये मिल गया, जो ये वियोग है हमें लगता है ये बिछुड़ गया, ये भला इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये भले भोग हैं, ये बुरे हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये सब जो है, ये सब ही लक्ष्मण जी कहते हैं यही सब भ्रम के फंदे हैं। इन्हीं में आदमी फंस जाता है, जो किसी को अपना दुश्मन मान लेता है और किसी को अपना दोस्त मान लेता है, किसी को अच्छा मान लेता है, किसी को बुरा मान लेता है। बात यह है कि जहां तक भी जीव का व्यवहार है, जहां तक भी, चाहे धरती हो, चाहे नगर हो, परिवार हो, स्वर्ग हो, नरक हो, जहां तक भी जीव का व्यवहार है, जो देखने और सुनने में आता है, जो मन के हमारे अंदर है, ये सब का मूल जो है अज्ञान ही है, अज्ञान। आप जितनी भी चीजें अपनी आंखों से देख सकते हो, जितनी चीजें अपने कानों से सुन सकते हो, ये सब माया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये परमार्थ नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और या फिर कोई कंगाल अपने आप को स्वर्ग का राजा बने हुए देखे, तो जागने पर उसे समझ में आती है कि वह स्वप्न ही था, उसमें हानि कुछ नहीं हुई, फायदा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही ये जो जगत है, ये अपने हृदय में समझना चाहिए कि एक स्वप्न के समान है। ऊमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और कौन सा जगत? बोले जितनी चीजें आप कानों से सुन सकते हो और आंखों से देख सकते हो, ये सब भ्रम है, ये सब सत्य नहीं है, ये सारा का सारा असत्य है। ये वो गु को समझा रहे हैं, सखा राम, सखा गु को बोल रहे हैं, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। हमारा जो है मन क्रम वचन से, हे सखा, श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। हमें करना क्या है? बस यही करना है, हमें इनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण गाते 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 सवेरा हो गया। अब राम जी जग गए, रामचंद्र जी ने स्नान किया और बड़ का दूध मंगवाया। बड़ का दूध जो होता है उससे बाल एकदम कड़क हो जाते हैं। वो बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित वो दूध से अपने सिर पे जटाई बना ली। अब जटाई बना के एकदम मुनि वेश में बांध ली। यह देखकर जो सुमंत्र जी थे, उनके नेत्र में जल भर गया। सुमंत्र जी से देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि सुमंत्र जी चाह रहे थे कि ये जल्दी से ये सब करें और कुछ बात करके मैं इन्हें वापस ले चलूं। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा। ये तो आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोल रहे, हे नाथ, मुझे सच बताऊं तो मुझे दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा देके भेजा था कि तुम रथ लेकर जाओ, राम जी के साथ चलो, इन्हें वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौट आना। जब ये वन को देख लेंगे और ये सब देख लेंगे तो बस इनका भी हो जाएगा, तुम इन्हें वहीं से लेके वापस आ जाना। करी बिनती पायन परे, दीन बाल जिमी रोई। कैसे रो रहे हैं वो उन पे, उनके चरणों को पकड़ के, जैसे एक छोटा बालक रोता है। ऐसे थोड़े समय पहले वो इन्हें पिता के समान पूज रहे हैं और आज देखो सुमंत्र जी कितनी दीन अवस्था में आ गए कि वो राम जी के चरण पकड़ कर रो रहे हैं। इस प्रकार से विनती करके श्री राम जी के चरणों में गिरकर एक बालक की भांति रो रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। भरत जी जैसी लाइन है ना। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। हे राम जी, कुछ ऐसा करो कि अवध अनाथ ना हो जाए। जो आप ये कर रहे हो, इससे अवध अनाथ हो जाएगी।
इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। किस काम का ऐसा धर्म? लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो, राम जी भी उन्हें समझा रहे हैं, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि पिताजी का वचन झूठा होगा तो अपयश फैल जाएगा, और जो अपयश होता है वो करोड़ों मृत्युओं से भी खराब होता है। करोड़ बार मृत्यु आ जाए उससे भी ज्यादा भीषण संताप देने वाला होता है अपयश। इसीलिए पिताजी का यश रहे। हे तात, आपको ये बात समझनी चाहिए। मैं आपसे अधिक क्या कहूं? आपको वापस लौटकर उत्तर देते हुए, आपको जवाब देते हुए मुझे और बुरा लग रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। आपको भी जाकर पिताजी के, राजा दशरथ के चरणों में जाकर यही सेवा करनी चाहिए जिससे उनको दुख ना हो। जो नीति और धर्म आप मुझे बता रहे हैं, ये नीति और धर्म की चर्चा आपको वहां पे करनी चाहिए, और ऐसा कर्तव्य आपका है कि पिताजी को दुख ना हो। आप भी मेरे पिताजी के समान ही हैं, मेरे हितैषी हैं। हितात, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से यही कर्तव्य है। पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे, आप ऐसा रहना वहां पे। और फिर बोलते, लक्ष्मण जी ने उनसे कोई अटपटी बात बोल दी, कुछ बोल दिया जाके, ऐसा ऐसा बोलते। तो प्रभु राम जी ने बहुत ही अनुचित जानकर उसको, लक्ष्मण जी को भी मना किया और उनको बोला कि ये बालक है, आपको मेरी शपथ है ये बात जाके दशरथ जी को ना बताना। सकुची राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कही जानी जाए। ये जाके जो इसने बातें बोली ये आप जाके मत बोलना। और फिर सुमंत्र जी लेकिन अभी वहीं खड़े हैं। राम जी हाथ जोड़े, अब आप जाओ। बोले अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे दशरथ जी ने कहा था अगर ये दोनों ना आए तो सीता को लौटा लाना, उसको अपने साथ रथ में बैठा के लौटा लाना। उन्होंने अनेक प्रकार से माता सीता को समझाया, पर माता सीता फिर उनकी बात वो भी नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैं इनके चरणों में ही रहूंगी, और आप सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरी कोई सोच ना करे, मेरी तरफ से कोई दुख ना पावे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। स्वभाव से ही सुखी मतलब मैं नेचुरली सुखी रहूंगी। आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि मुझे कोई दुख है और मैं प्रयास करूंगी सुखी रहने का। मैं यहाँ ठीक रहूंगी। सुमंत्र जी सीता जी की बात सुन के बोले, बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि कोई हाथ नहीं आया, कोई मेरे साथ नहीं आया। और दशरथ जी बिल्कुल मरण आकुल होकर, अपना प्रिय मित्र जानकर, उन्होंने सुमंत्र जी के हाथ पकड़ के बोला था, सुमंत्र मेरी नहीं चल रही पर तुम इनको पकड़ के ले आना। अपने दोस्त से तो कोई ऐसे ही बोलता है ना, देख मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूं। तू तो नहीं बंधा हुआ ना, कुछ भी करके इनको पकड़ के ले आइयो, ले आइयो, इन्हें समझा बुझाकर वहां जाने मत दियो, वहां छोड़ियो मत। अब उन्हें, सुमंत्र जी को ये बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे चला जाके दशरथ जी को क्या मुख दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा उन्हें। नेत्रों में कुछ सूझता नहीं, कानों में बोलते कुछ सुनाई नहीं देता। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वहीं बैठे हुए हैं और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर निभाकर सुमंत्र जी बोलते, जिस तरह वहां से लौट के गए ऐसा लगता है जैसे व्यापारी अपना सब पूंजी गवा कर जा रहा हो, बिल्कुल ऐसे की कुछ बचा नहीं है। और आगे सुनो क्या होता है। जब सुमंत्र जी ने रथ हाका तो बोले, घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख देख कर हिनहिना रहे, और अब घोड़े नहीं चल रहे हैं। अब सुमंत्र जी तो मान गए चलने को, पर रथ के घोड़े बार बार उधर ही मुख कर रहे हैं, और रथ के घोड़े तक रो रहे हैं, और वो जाने को तैयार नहीं है। और सुमंत्र जी रथ से उतर के वहीं बैठ गए, अपना सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं कि ये घोड़े नहीं जा रहे, और मैं जाने को तैयार हो गया कि मैं यहां से चल पड़ूं। तुलसीदास जी कहते, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे रहे होंगे, ये आप समझो। कितना दुर्भर हो गया होगा। गंगा जी के तीर पर आए, और अब निषाद राज को उन्होंने कहा कि हम गंगा पार करेंगे। निषाद राज जी उन्हें गंगा के तीर पर लेके आए। वहां पे बोलते, मागी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मरमू में जाना। आज बोलते, जो वाराणसी में और इधर उधर आप सब जाओगे ना, तो देखोगे कि वहां के जो
प्रसिद्ध पंडे होते हैं और सब होते हैं, उन लोगों ने अपनी नाव रखी होती है, 5-10 नाव उनकी अपनी होती है। क्यों? एक कमाई का साधन है कि भैया नाव अपनी रखी। अभी इस बार भी आया था वो, आप लोगों ने, कौन बता रहा था कि एक नाव वाले ने कितना कमाया है? 30-40 करोड़ रुपए कुंभ में, क्योंकि उसकी अपनी नाव थी, नाव से दर्शन कराता था। तो छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बढ़िया व्यापार है। तो बोलते आजकल अभी भी ऐसा है कि आप जाओ तो वहीं के जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी नाव रखी होती है कि भैया बाहर वाले को क्या, हम अपने ही ये 10 नाव चढ़ा देते हैं यहाँ पे और उसका अच्छा किराया आएगा, जैसे आप लोग यहाँ टैक्सी लगवा लो। और बोलते निषाद राज जब वहाँ के समृद्ध राजा हैं उस नगर के और गंगा के तीर पे उनका राज्य है, तो उनके पास एक नाव अपनी नहीं होगी क्या? निषाद राज के पास एक भी नाव नहीं थी कि राम जी को पार करवा देते? बोले जरूर होगी, पर निषाद राज जानते हैं कि जो ये केवट है ये परम भक्त है, इसीलिए परम भक्त को ये मौका देना चाहिए, इसीलिए अपनी नाव उन्होंने नहीं लगाई। और वहां पे जाके राम जी भी मांगी नाव न केवटू आना, मांगी। अपने साथ कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा हो ना तो हम मांगते नहीं है। उस प्रदेश का राजा आपके साथ है, आप मांगोगे? भैया चलोगे क्या? आप बैठोगे, चल भाई पार करना है। राजा भी ऐसे ही बैठेगा और जो राजा के साथ है वो भी ऐसे ही बैठेगा कि चल भाई पार करना है। पर यहां क्या है? मांगी नाव न केवट। और केवट कैसा है? ना केवट हुआ ना, वो मांग रहे हैं इधर आओ, आप क्या चलोगे? केवट और दूर चला जाता है। भाई केवट आओ, क्या हमें नाव मिलेगी पार करने के लिए? केवट और दूर। लक्ष्मण जी खींच रहे हैं, ये क्या है? बोले अगर हम में से भी कोई होता तो हम सोचते बेटा आज दिन खराब है, तो ऐसा समय हो गया कि देखो केवट भी दूर भाग रहा है, हम बुला रहे हैं। ऐसे ही सोचते ना हम कि आज देखो समय खराब हुआ, आज तो कैसा हुआ कि ये केवट एक बार ठीक होने दे, देखूंगा इसको, कि हम मांग रहे हैं और ये दूर जा रहा है। और वो क्या कह रहा है? कहे तुम्हारा मरमू में जाना, मागी नाव न केवटू आना, कही तुम्हारा मरमू में जाना। वो कह रहे तुम्हारा मरम में जानता हूं, रहने दो। अब हम जैसे लोगों का हृदय यहीं कांप जाएगा अगर कोई हमें कहना तेरे को मैं अच्छे से जानता हूं। हम सोच रहे भाई क्या बात पता लग गई इसे। हमारे भीतर इतने चोर हैं हमारे मन के कि अगर कोई ये कहे कि तेरे को तो मैं अच्छे से, माता जी आपको तो अच्छे से जानता हूं मैं, आगे वहीं पसीने छूट जाए, भाई क्या जान गए। क्या पता लग गया इन्हें। पर केवट जब ऐसे बोल रहा है तो बोले रामचंद्र जी हंस रहे हैं, वो नाव मांग रहे हैं, वो दूर लेके जा रहा है और राम जी हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। और वो क्या कह रहा है कि आपका मर्म में जान गया। उसका कहने का मतलब ये है कि आज तक राजा साथ में है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि राजा के साथ आके उसने मेरे से मांगी हो, केवल आदेश ही दिया है। और आज आप जो आदेश नहीं दे रहे हो, मांग रहे हो, तो तुम्हारे मरमू में जानो, मैं जानता हूं अब आप कौन हो। ये कोई देखो प्रेमी है ना, तभी तो राजा गू भी अपनी नहीं दे रहे, निषाद राज अपनी नाव नहीं दे रहे। कहे तुम्हारे मरमू में जाना, वो जान रहे हैं कि यही है नारायण, आ गए साक्षात हरि हमारे द्वार पे। एक राम जी हैं जो बोले श्रमिक का श्रम ठीक से देना जानते हैं। आपने कितनी साधना करी है, कितनी मेहनत करी है, क्या करी है, आपके श्रम का सही अगर कोई मूल्यांकन कर सकता है तो हरि कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए केवट की ऐसी अटपटी बात पे भी हंस रहे हैं। कहीं तुम्हारा मरमू में जाना, और वो मुस्कुरा रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। परेशानी असल में होती, एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि महात्मा मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कोई हल कीजिए। उन्होंने बोला शान से परे हो जाओ, हल हो जाएगा। अपनी शान से परे हो जाओ तो परेशानी हट जाएगी। हमारी परेशानी सारी से, मेरे को ऐसे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, तो ये हमारे साथ ऐसे हिम्मत कैसे हुई से मुझे इस तरीके से बोलने की। बोलना छोड़ो, आजकल लोग देखने पे ऐसे लड़ाई कर जाते, मुझे कैसे देख रहा है तू।
परशुराम जी ऐसे कह रहे हैं, देखो टेढ़ी नजर से ये मुझे पीछे से देख रहा है, अभी बोल कुछ नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी, हमें ऐसे देख रहा है, हमें ऐसा बोल रहा है। तो राम जी कैसे हैं? वो बोले उनके अंदर कोई शान का अहंकार नहीं है, बिल्कुल सरल सौम्य है। केवट बोल रहा है तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं, दूर दूर भागे जा रहा है, और जानता कितना प्रेम से है, कितना अपनेपन से जानता है। बोले जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल में बच्चा गया तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो मैंने तुम्हारे पिताजी को 5 लाख दिए, 3% ब्याज है, तो महीने का कितना देंगे तुम्हारे पिताजी मुझे? बोले कुछ नहीं देंगे। बोल रहा है, थप्पड़ मारा उसने, 3% ब्याज है तो कितना देंगे? बोले कुछ नहीं देंगे, हिसाब तुम जानते होंगे, पिताजी को तो मैं जानता हूं ना, वो किसी को नहीं देते। तो बोले केवट जो है वो अच्छे से जानता है इन्हें। क्या जानता है? बोले ये सबको पार लगाने वाले हैं, इनका मर्म मैं जानता हूं। ये आज मेरे से मांग रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो सबको भव सागर पार लगाने वाले हैं, और कहीं रुके नहीं है। ये जनकपुरी में गए तो जनक जी के हाथ नहीं आए, वहां से वापस आ गए। यहाँ आए, दशरथ जी ने इतना रोका, नहीं रुके। यहाँ पे निषाद राज रोक रहे हैं, नहीं रुके। सुमंत्र जी ने रोका, नहीं रुके। ये किसी के रुकते कहाँ रुके हैं? मैं यहीं रोक लूं तो रोक लूं, एक बार पार करा दिया, वहां नहीं रुकेंगे ये। जो करा लूंगा यहीं करा लूंगा, एक बार पार करा दिया उसके बाद नहीं सुनेंगे ये मेरी। तो पार कराने से पहले ही सारी अटपटी बातें वो कर रहे हैं, और बात सही है, बाद में नहीं सुनी उनकी। इसीलिए बोल रहा है अभी तो इन्हें पार करनी है, अभी मैं इन्हें रोक सकता हूं। और प्रभु बोल रहे, हंस रहे हैं, और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं तो वो इतना मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ना उन्हें कोई मुस्कुराने वाली बात लग रही है। और मानो वो लक्ष्मण जी उन्हें बोल रहे हैं कि प्रभु आपके सारे भक्त ऐसे ही होते हैं, टेढ़े। बोले क्यों, टेढ़ा क्या है इसमें? तो जब भक्तों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आपके सारे भक्त ऐसे ही होते हैं, ना मानने वाले, क्योंकि प्रभु उन्हें हंसते हुए देख रहे। अब जब वो हंस रहे हैं तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, वो ऐसे ही आ नहीं रहा है, हम बुला रहे हैं। भाई आप वृंदावन में खड़े हो, रिक्शे को बुला रहे हो, रिक्शा दूर जा रहा है, आप बुला रहे हो, वो दूर जा रहा है। अब क्या है यार, होगा कि नहीं होगा? अब वो आ नहीं रहा है, लक्ष्मण जी खींच रहे हैं और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, तो उनको मुस्कुराते हुए देख रहे हो कैसा भक्त है? बोले कैसा भक्त है? आपके सारे भक्त ऐसे ही क्यों हैं? बोले सारे कौन है? बोले वहाँ सुमंत्र जी खड़े हैं, उनको आप भेजना चाह रहे हो, वो जा नहीं रहे हैं, इसको आप बुलाना चाह रहे हो, ये आ नहीं रहा है। ये क्या है? सभी तो ऐसे है। और बोले जब लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला भक्तों के लिए, तो राम जी ने बोला अच्छा। बात क्या है कि हमने लक्ष्मण जब सफर शुरू किया था ना, तभी अपशगुन हो गया था, तभी हम समझ गए थे ऐसा ही होगा। लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ गया था? बोले आपको मैंने मना किया, नहीं चलो, आप नहीं माने। सीता जी को मना किया, नहीं चलो, नहीं माने, चले ना, अब यही होगा। शुरू में ही खराब हो गया था तो फिर आगे भी यही होना है, अब ये भी नहीं माने। बोले अब लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब उनका खींचपन जो है वो खत्म हो गया। राम जी बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। ये प्रेमी है, ऐसा ना समझो कि ये हट से ये सब कर रहा है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं। जो कोई मिलेगा ना, जो कैसे हो, बस आपकी कृपा है, बस आपकी कृपा है। 20 लोगों को बोल देते हैं बस आपकी कृपा, और 20 में से किसी की कृपा नहीं मानते। इसको बोलते प्रेम का प्रदर्शन। और राम जी जानते हैं कि ये प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये इसका सच्चा प्रेम का दर्शन है। तो बोले कहे तुम्हार मर्मू में जाना, चरण कमल रज कहूं सबू कहई, मानुष करनी मूरी कछु हई। आप तो जो है आपका भेद में जान लिया हूं, तुम्हारे चरण कमलों ने इसकी जो धूल है, चरण कमल भी नहीं, आपके चरण कमल की जो धूल है, सब लोग कहते हैं ये भैया मनुष्य बना देती है। आपने अहिल्या को वहां पे पत्थर पे पैर रखा, उसको मनुष्य बना दिया। मैं आपको अपनी नाव पे चढ़ा लूं। अब वो जो बार बार कह रहे हैं तुम्हारे मर्मों में जाना, वो इसके लिए कह रहे हैं। आपका मर्म में जानता हूं, आपने मेरी नाव पे पैर रखा, मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। मेरी अपनी स्त्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि ये स्त्री कहां से लाए हुए हैं। कमाई का स्तोत्र खत्म हो जाएगा, खर्चे का बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी महाराज।
इसीलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ा सकता। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। बोले मानो राम जी उसे कहे भैया वो तो पत्थर था, ये तो काष्ठ की है। तो बोलते पाहन तेना काठ कठिनाई, ये जो लकड़ी है ये पत्थर से तो सॉफ्ट होती है। जब आपने पत्थर को स्त्री बना दिया तो इसको कैसे ना आप स्त्री बना दोगे? मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, मेरी नाव नारी बन जाएगी, ये हमारे लिए समस्या की बात है। तो बोले अब क्या करें, क्या सॉल्यूशन है इसका? बोले आप जो हैं पहले अपने चरण यहां रखो, मैं बर्तन लेके आऊंगा, आपके चरण यहां पे पखारूंगा, जो चरणों का जल होगा मैं उसको पीऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि कुछ नहीं होता तो फिर मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। अब बोले लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि ये क्या है, और बोले राम जी से और हट कैसा कर रहा है? मोहि पद पुदम पुखारन कहू, आप मुझे कहो कि मेरे पद पखारन कर। ऐसे भी नहीं करूंगा कि आप कहो कि भाई जाके मैं जबरदस्ती आपके साथ करूं, ये नहीं करूंगा मैं। आप कहो कि मेरे पद प्रक्षालन करो, आपको कहना होगा। राम जी कह रहे भाई इतना हट क्यों ऐसा हटी क्यों बना है भैया? सब आते हैं पद प्रक्षालन कर लेते हैं, और ऐसे इतना तो अहंकार वाणी लगती है कि मैं कहूं कि खुद आओ मेरे ये पैर जो है धो, ऐसे मैं थोड़ी कहूंगा, ऐसे थोड़ी हम कर सकते हैं। तो बोले फिर जाओ, जहां तो दूसरी नाव मिलती है वहां लेके जाओ। और निषाद राज भी साथ में खड़े, क्यों कुछ नहीं बोलते, राजा हैं वो। बोले चल लेके जा। बोले क्योंकि वो भी जानते हैं प्रेमी भक्त है, ये भक्त है, प्रेमी है, ऐसे नहीं कर रहा है, अड़ नहीं रहा है, प्रेम में अड़ रहा है। और प्रेम की जो अड़न होती है वो भगवान को बड़ी पसंद आती है। हार गए राम जी। बोले भैया ठीक है, आओ मेरे पद प्रक्षालन करो, आप करो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतारे चाहूं। ऐसा सुनो, ऐसे मत सोचना कि आप मुझे जो कह रहे हो मैं ये कर रहा हूं तो ऐसे ही। जब आपको मैं पार लेके जाऊंगा तो उसका कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप मेरी यहां बात मान रहे हो ना। और सच बोलूं तो आपके पास भी देने को कुछ है नहीं, तो इसलिए पहले मैं ही कह देता हूं कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। जब मैं आपको पार कराऊंगा तो कुछ नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि कीमत यही हो गई। और बोलते वो जो केवट है वो उनके चरण धो के जब धो रहा था तो केवट का पुत्र आया, बच्चा। केवट का बच्चा कहता है पिताजी ये पाँव तो आपने धो लिए, धो रहे हो आप, अगर होता तो ये हमारी बर्तन भी बन जाती, स्त्री नहीं बनी इनके चरणों से। चरण तो पास हो गए पर इनके हाथ भी बड़े कमाल के हैं, ध्यान रखना। क्या है? बोले धनुष उठाया था शिव जी का, तोड़ दिया 1 सेकंड में, और धनुई कह के ऐसे हो गए कि भैया ये हमसे तो ऐसे ही टूट जाती है, ऐसे टूट जाती है। हाथ रखेंगे आपकी नाव तोड़ देंगे, इनके हाथ भी कमाल के, वो नाव तोड़ देंगे। फिर केवट बोला बात सही है। लक्ष्मण जी कहते बाप बाप बेटा उससे ऊपर है। तो क्या राम जी को बोलते अपना हाथ पहले मेरे सर पे रखो, जब मैं आपके चरण धो रहा हूं तब अपना हाथ मेरे सर पे रखो, दोनों चेक हो जाएगा भैया, हाथ से कोपड़ा फूटता नहीं है, पैर से वो नारी बनती नहीं है, वो जल मैं लूंगा। और बोलते उनका वो जल उसने लिया, और जल लेने के बाद तुरंत भाग के गया, कुशा का ग्रास लेके आया। कुशा के ग्रास से, चरणों के जल से, ये मेरे पिताजी, ये मेरे मामा जी, ये मेरी मामी, ये मेरी मम्मी, ये वो सारे पितरों को तार कर दिया उसने, सारे। अरे साक्षात राम जी के चरणों का जल है, कौन पार नहीं हो जाएगा? बोले सब का उसने वो क्या कराते हैं गया पे, श्राद्ध हो गया, पितृर्पण कर दिया सारे लोगों का उनके चरणों का, और खुद भी पिया और सारे परिवार को जाके पिला दिया कि भैया ये पी लो। अब राम जी को बोल रहे हैं कि अब आप बैठो, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, क्योंकि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है ये जो सब हरकतें हो रही हैं। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक, हे तुलसीदास, हे नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतरूंगा, वो आपको पार नहीं उतारूंगा। ऐसा कह के उन्होंने वहां पे उनके पाँव जो हैं वो पखार लिए। बोले लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, बोले लक्ष्मण जी चाहे मार दें मुझे, उसकी मुझे कोई डर नहीं है, मगर मैं आपके पाँव तो जो है वो पखार के ही मानूंगा। अब यहाँ पे देखो कितनी अटपटी बात एक लगी कि मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है।
कोई भला ऐसे कहता है कि वो कोई बात कर रहा हो, वो कहे कि देखो मुझे आपके पिताजी की सौगंध है, पैसे नहीं मांगूंगा आगे ले जाके। कोई ऐसे बोलेगा? वो शपथ अपने पिताजी की खाएगा ना, भैया मुझे मेरे पिताजी की सौगंध है। वो दशरथ जी की खा रहे हैं, दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे वहां नहीं मांगूंगा। इसी बात पे बोले लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, वो कहे चाहे आप मार दो मेरे को। अब असल में जो हमारे महात्मा संत महात्मा हैं वो बोलते कि ऐसा नहीं है, वो ये कहना नहीं चाह रहे थे कि मुझे दशरथ जी की सौगंध है, जल्दी जल्दी में घबराहट के मारे गलत बोल गए। वो कहना ये चाह रहे थे कि जो दशरथ की जैसे सौगंध है मैं ऐसी सौगंध खाता हूं। दशरथ जी ने जैसी सौगंध ली थी 2 वचन को पूरी करने की और अपनी वचन पूरे किए, तो जैसे जैसे हम कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, तो ऐसे दशरथ सौगंध, ऐसा वो बोल रहे हैं कि जैसी दशरथ सौगंध है मैं ऐसी सौगंध खाता हूं कि मैं आपसे पार यहां पे कराने के बाद पैसा नहीं लूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणेन चितई जानकी लखन तन। अब रामचंद्र जी, जानकी और लक्ष्मण जी भी सब देखकर हंसने लगे। जब वो सब अपने पितरों को अर्पण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्रभु तो प्रसन्न थे ही, मगर अब वो भी उनसे प्रसन्न हो गए। प्रभु के चरणों के जल, प्रभु के चरणों के स्पर्श से गंगा माता भी अपने आप को आज बहुत प्रसन्नचित हो रही हैं और अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मान रही हैं कि राम जी के चरणों का स्पर्श मिला। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एई मम पुण्य पुंज को नाही। आज वो बोलते कि सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य राशि और किसी की नहीं है। केवट जब उनके चरण पखार कर पी रहे हैं, पितरों का दान कर रहे हैं, तो ऊपर से सारे देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि इसके समान कोई भाग्यवान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जल ले आकर के बाद में आप बोलो कि तूने भैया बड़ा एक्सप्लॉइट किया, उस समय पार जाना था हमें, तो तूने जबरदस्ती हमारे चरण धो लिए, ये कर लिए। तो इसीलिए बोले पहले राम जी से कहलवाया कि आप बोलो कि मेरे पद प्रक्षालन कर, जब आप बोलोगे तब करूँगा। राम जी को बोलना पड़ा, राम जी के बोलने पे पद प्रक्षालन कर रहा है, सब कर रहा है। अब निषाद राज और लक्ष्मण जी सीता सहित सब उनको उसने वहाँ पे पार कराया। प्रभु को संकोच हुआ कि मैं इसको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने तुरंत अंगूठी वहाँ उतारी और वो अंगूठी उतार के केवट को देने लगी। केवट ने चरण पकड़ लिए और व्याकुल होकर चरण पकड़ के बोला कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। अब बड़ा सरल हो गया, पहले अड़ रहा था, अब बड़ा सरल हो गया जब पार करा लिया। बोले नाथ, मैंने आज क्या नहीं पा लिया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता, ये सभी, इन सब की मानो आग आज बुझ गई। आज ये सब खत्म हो गए। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की और विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब नाथ, एक कार्य और करना, लौटते समय अपने पुष्पक विमान में उड़ के ना चले जाना, आप यहीं आना, ये नाव यहीं रहेगी। आपने इस नाव में चरण रखे हैं, अब दूसरा कोई इस नाव में मैं लेके नहीं जाऊंगा, ये नाव यहीं रहेगी, मैं भी यहीं रहूंगा। 14 वर्ष तक केवट जो है पार करके अपने घर नहीं गए। वो बोलते नाव में वहीं रहे, मैं भी यहीं रहूंगा, और जब आप वापस लौट के आओगे तो फिर आपको मैं लौटा के उधर लेके जाऊंगा। प्रभु श्री राम जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट बिल्कुल कुछ नहीं माना। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे अपनी निर्मल भक्ति का दान देकर उसे विदा किया। देखो, जब राम जी से आप कोई संसारिक चीज नहीं मांगोगे, भगवान से कोई संसार की वस्तु नहीं मांगोगे, तो क्या होगा? सहज अपना स्नेह और अपने आप को हरि दे दिया करते हैं। तब राम जी अपने आप को दे देते। अपने आप को दे देने का मतलब अपना प्रेम सर्वस्व दे दिया। भक्तों के तो वो नौकर हो जाते हैं, वो बोलते ना, मेरे को तो कंट्रोल करने वाले मेरे भक्त हैं, तो अपने आप को दे देते हैं, अपना सर्वस्व दे देते हैं। वो उन्होंने केवट को दे दिया। इसीलिए केवट को सुजान भक्तों में गिना गया है, प्रेमी भक्तों में। इन्होंने कुछ नहीं मांगा उनसे। और कहीं कहीं तो फिर महात्मा संत जो भजन गाते हैं सब ऐसा है ही ना कि आज मैंने आपको पार कराया, आप वहाँ मुझे पार करा देना। हमारी ये भजन में हम लोग गाते हैं, हमें ये अच्छा भाव लगता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं क्योंकि ऐसा हुआ। पर केवट ने ये भी नहीं बोला।
कि मैंने आपको पार कराया तो आप मुझे पार करा देना। केवट बस यही थे कि मैं बस आज मुझे सब मिल गया कि आप मेरी नाव में आ गए। और जाते बारी भी भगवान, जबकि विमान दिया देवताओं ने, पर यहाँ उतर कर केवट से उसकी नाव से ही पार होके गए। तो आज अब समय हो गया अभी इतना ही, और फिर आगे ये 3 दिन का हमारा था, ये तो हमने पूर्ण किया। पूरा हो नहीं पाई रामायण, तो पूरी हो नहीं पाई, बहुत कम ही हो पाई, मगर आगे हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि बीच में फिर किसी समय 3-4 दिन इकट्ठे, अलग अलग से नहीं लेंगे, आनंद नहीं होता, तो 3-4 दिन 5 दिन इकट्ठे करके और फिर जितना हो सकेगा। मेरा बहुत 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 प्रयास था कि मैं भरत जी तक पहुंच जाऊं, पर संभव नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत लंबा लंबा भी करा, मैं और भी लंबा करना चाहता था, मगर मर्यादा है समय की भी, वो हो नहीं पाया। एक श्लोक में संपूर्ण रामायण भी हो जाती है होने को तो, और नहीं होने को 1 वर्ष भी लग जाता है। एक श्लोक की भी रामायण है, आदो राम तपोवन आदि गमनम। मैंने कहा ये श्लोक करके पूरी रामायण तो करी दे। बोलते आदो राम तपोवन आदि गमनम, वन को गए, हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम। जय सिया राम। ठीक है, श्री श्री सीतारामचंद्र की जय। भगवान हम सबको बुद्धि दे और ऐसी कृपा करे कि हम लोग आगे ये कथा को फिर बढ़ा सके, कर सके, सुन सके और बोल सके। किसी समय 3-4 दिन फिर से ऐसा सुअवसर आए, जैसे इस बार ये 3 दिन हुए। कल बहुत तबीयत खराब थी, सुबह से सिर दर्द हो रहा था, अचानक शाम को सब ठीक हो गया और अच्छे से कथा हो गई। आज मैं बहुत ही चिंतित था कि आज कैसे होगी कथा, आज नहीं हो पाएगा, पर 5-5:30 बजे बिल्कुल एकदम सब ठीक हो गया और अब देखो आपके सामने वो अच्छे से कथा हो पड़ी। तो ऐसा लगता है कि भगवान ही कृपा करके ये सब करवा देते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि हम करेंगे, वरना तो संभव नहीं है कि ऐसा हो पाए। तो आगे भी भगवान ही कृपा करेगी, हम लोग और इसको पूरा कर पाए। जय श्री राम।